दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं उड़ीसा के एक बेहतरीन नेटवर्कर को। करीब पिछले 21 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में काम कर रहे हैं और पिछले करीब 8 सालों से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया में एक अच्छे मुकाम पर है। अब आपने पिछली कंपनियों को क्यों छोड़ा और उसके बाद इन्होंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया को क्यों ज्वाइन किया, इसको हम जानेंगे। जी हाँ, मैं जिनके विषय में बताने जा रहा हूं वो कोई और नहीं, वो है उड़ीसा के श्याम सुंदर आचार्य जी। श्याम सुंदर आचार्य जी, आपका स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस टॉक्स विद सूर्य सिन्हा में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सूर्य सर, हम आपके दीवाने हैं सर। अरे सर हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज आप हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। सर मैं सेम हियर। हाँ, बहुत बढ़िया सर। श्याम सुंदर जी, आप ये बताइए कि आजकल आपका दिन कैसे बीत रहे हैं? सर जबरदस्त बीत रहे हैं सर। एंड लेट मी टेल यू, सारा हाँ, जब जब किसी को प्रॉब्लम दिखाई देता है, हम लोग सर नेटवर्क वाले हैं और हाँ, प्रॉब्लम के अंदर अपॉर्चुनिटी दिखता है सर। So we cannot हाँ, see the problems and we are really happy and it is a blessed moment for all of us. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेटवर्कर्स लोग पॉजिटिविटी देखते हैं। जब लोगों को बिल्कुल सर, समस्याएं दिख रही होती हैं तो नेटवर्कर्स पॉजिटिविटी देखते हैं। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आए, तो इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आपका आना कैसे हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है सर एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, और इसी छोटी सी जीवन में अगर 21 साल में इसी क्षेत्र में बिता चुका हूँ तो अच्छा, जरूर कुछ ना कुछ तो उसके अंदर है। हाँ, मैं आपको सर ये बता रहा हूँ कि जब मैंने एमबीए पास किया 1991 में, हाँ, देन आई स्टार्टेड माय करियर विद विप्रो। अच्छा, और मैंने नौकरी किया, मैंने अच्छा काम किया, लेकिन मेरे को कुछ दिन के बाद लगा कि नो, विप्रो इज नॉट ए गुड कंपनी। मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया। कंपनी आज तक जिंदा है, मैं नहीं हूँ उसमें। लेकिन उसके बाद मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन किया, हिंदुस्तान सैनिटरी। फिर मैंने उसको 2-2.5 साल के अंदर छोड़ दिया। मैंने तीसरी कंपनी फ्लाइट कम्युनिकेशन कंपनी ज्वाइन किया। एंड उस दौरान सर मेरे को क्या हुआ कि आई वॉज ए रीजनल मैनेजर फॉर एंटायर साउथ एंड उड़ीसा। ओके, आई वॉज रियली डूइंग वेल, आई वॉज रियली डूइंग वेल। लेकिन अच्छा, प्रॉब्लम क्या हुआ, आई सफर्ड ए माइल्ड हार्ट स्ट्रोक इन द ईयर 1996 व्हेन आई वॉज इवन नॉट मैरिड। ओह माय गॉड, हाँ, तभी मेरे को लगा कि नो, एनफ इज एनफ वर्किंग फॉर समबडी एल्स। अभी जो भी करूंगा मैं अपने लिए करूँ। तभी मेरा सर क्या हुआ 1997 में, बिकॉज ऑफ 1996 में हार्ट की प्रॉब्लम आई थी। 1997 में जो शादी होने वाला था, थोड़ी सी अड़चन आ गई, लेकिन शादी हो गया सर। अच्छा, अच्छा, क्या बात है, लेकिन उसके उसके बाद सर मैंने ये निर्णय लिया, अब जो भी करूंगा अपने लिए करूंगा। क्या बात, 1997 में ही, मैं शादी के 3-4 महीने के बाद ही, आई स्टार्टेड माई ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, I started my farmhouse business and I opened a management college of my own in Bhubaneswar, Odisha. ओके, ओके, और ये तीनों क्षेत्रों में मैंने जब काम शुरू किया, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस अच्छी चली, फार्म हाउस अच्छी तरीके से शुरुआत हो गया, मैनेजमेंट कॉलेज में मतलब रिकॉर्ड बना लिया मैंने। लेकिन सर 97 की शुरुआत, 98 दिसंबर आते आते सारा फेल हो चुका। अरे, आज मैं खुशी खुशी हंसते हुए कह रहा हूँ, तब तो सर आंसू भी नहीं निकल रहे थे। क्या और बात, तभी सर मेरे इंस्टीट्यूट में जिन्होंने करियर का एसी बेचे थे, तभी सर उन्होंने मेरे को 1999 में आए, बोले कि आचार्य जी कैसा चल रहा है, एसी बेचे थे। और फिर मेरे से बात हुआ एंड उन्होंने बोले कि देखिए, जीवन में एक परिवर्तन हमेशा जरूरत है, तो हाँ, आपको मैं एक अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूँ। मैंने अपॉर्चुनिटी देखा, मुझे अच्छा लगा और मैंने पूछा कि क्या करना है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन थे, लेकिन मैंने ज्वाइन कर गया और उस बिजनेस का नाम है एमवे बिजनेस। तो इस तरीके से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई नेटवर्क मार्केटिंग में सन 1900, मतलब सन 1999 में। हाँ, हाँ। अच्छा ये बताइए, आप जब एमबीए कर रहे थे तो फॉरएवर में आना कैसे हुआ आपका? सर ये बहुत अच्छी बात, ये बहुत बढ़िया सवाल है सर। मैं आपको सर इसी का रिलेशन में एक चीज बताना चाहता हूँ, बिकॉज एमवे आल्सो हैज गॉट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट। मैंने उसका भी इस्तेमाल करा था, मम्मी को भी इस्तेमाल, मतलब सभी को दे रहा था, परिवार में सारे लोग ले रहे थे। और उसकी जो बिजनेस प्लान है वो अपने तरह से एक तरीके का है, फॉरएवर एक दूसरा तरीका का है। लेकिन मैं 2005 से 2011 तक मैंने कोई भी बिजनेस नेटवर्किंग का ज्वाइन नहीं किया था। आई स्टार्टेड माई हैंड्स इन
लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक मैंने माइनिंग में था, मैंने सोलर में था, मैंने इलेक्ट्रिसिटी में था. आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया टू ब्रिंग हाइड्रोजन बेस्ड हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी जो मैं लेके आया था ऑन पावर सिस्टम. Okay. लेकिन खैर सर गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं थी और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था, थोड़ा सपोर्ट कनेक्टिविटी ना, उसके लिए वो डिफरेंट स्टोरी. मैंने फॉरएवर में कैसे आया, दैट वेरी इंटरेस्टिंग. माय मदर वाज वेरी सिक. Okay. बहुत तबीयत खराब थी और शी वाज सफरिंग. बाय द टाइम इट वाज 2012, तब 4 साल कंप्लीट हो चुका था एंड शी वाज सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल डिजीजेस. Okay. तभी सर मैंने एक्चुअली डॉक्टर सेड अभी कुछ ही दिन मतलब उनका जीवन है. भैया के पास दिल्ली में थी. अच्छा. तभी एक निर्णय ये हुआ कि पापा जब 2001 में गुजर गए थे तो भैया के पास थे. तो हमारे साथ ये हुआ कि मम्मी अगर गुजर नहीं है तो फिर वो मेरे पास गुजरेगी क्योंकि हम 2 भाई हैं. अच्छा. तो एक इमोशनल बंटवारा था वो. Okay. तो मैंने मम्मी को दिसंबर 2011 में सर भुवनेश्वर लेकर आ गया और 2012 जनवरी एंड में तो मेरे को एक सज्जन बहुत कम जानते थे मेरे को. जब उनको पता चला कि मतलब मेरी मदर की हालत बहुत खराब है, तभी इन्होंने बोले कि सर मैं कुछ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट दे रहा हूँ, एक अमेरिकन कंपनी है. हाँ. सर ये बहुत अच्छे काम करेंगे. हाँ. तो मेरा अंदर का पहला सवाल था क्या न्यूट्रीलाइट से बेहतर है, एमवे से बेहतर है, क्योंकि वो तो सर किया था ना मैंने. Right, तो right. इन्होंने मेरे को एक बहुत जबरदस्त सवाल कर दिया था सर. उस सवाल में जिंदगी में कभी नहीं भूलूं. इन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत जो भी जानते थे बोले कि आचार्य जी आपने क्या ट्राई किया, क्या नहीं किया, क्या नतीजे मिले, क्या नहीं मिले, आप जानते हो. हाँ. और आप ये मैं कह रहा हूं बोल के भी मत दो, लेकिन एक काम आप जरूर कीजिए. आप पढ़े लिखे आदमी है, आप अपने तरीके से तहकीकत कीजिए, अपने तरीके से जानकारी लीजिए. मैं कोई साइट नहीं दूंगा लेकिन प्रोडक्ट की जानकारी दूंगा. आप अपने तरफ से ढूंढ लीजिए. 1 दिन 2 दिन 5 दिन 15 दिन 1 महीना, बाकी आपकी मम्मी की तकदीर और फिर आपका नसीब जो है ढूंढ लीजिए. हाँ. मैंने जब परखना शुरू किया, मैंने जब अपने तरीके से ढूंढना शुरू किया, मैं आश्चर्य हो गया कि क्या न्यूट्रिशन भी ऐसे हो सकता है. अच्छा. कभी इसकी एजुकेशन मुझे पुरानी कंपनी में दी नहीं गई थी. जैसे एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि डिटॉक्सिफिकेशन क्लिंजिंग मेथड जो है अच्छा था ही नहीं उनके पास, तो क्या बताते. अब इसके अंदर की मेजर चीज है कि सर डिटॉक्सिफिकेशन. और जब ये मैंने सुना कि ये संभव है, एक सवाल आया मन में, संभव है. मैंने फिर घर वालों से बात किया, भैया से बात किया, सारे ने मना कर दिया. पिछले बार तुमने 5-5 साल वो न्यूट्रिशन खिलवाए थे उस कंपनी का, क्या हुआ, मम्मी बीमार हो गई. और फिर मैं छोटा हूं घर में तो सबका थोड़ा आधिपत्य चलता है वहां पे, तो चला और मैंने फिर पढ़ा. और मम्मी की हालत इतनी बुरी थी कि वो कभी कभी मेरे को पूछती थी घर में कि तुम कौन हो. सामने तो मैं बोल देता था कि मैं आपका छोटा बेटा हूं, लेकिन सर पीछे जाके मैं रो पड़ता था क्योंकि सर उसी मतलब उसी के यहाँ से तो मैं जन्म लिया हूं ना. आज हालत देखते हुए सर बड़ी दुख लग रही थी. मैंने एक निर्णय लिया सर, सबको काटते हुए मैंने निर्णय लिया. मार्च 16 2012 मेरी शुरुआत सर फॉरएवर में इसी तरीके से हुई. मैंने ये प्रोडक्ट मम्मी को दिए और हम एवरी अल्टरनेट डे हम डॉक्टर के पास जाते थे. और जाने के बावजूद सर डॉक्टर के पास जाएं, कितना खर्चा होगा अलग बात है. हाँ. लेकिन जानते हैं सर 4 दिन के अंदर क्या हुआ. हाँ. क्योंकि हर अल्टरनेट डॉक्टर के पास जाते थे. 16 तारीख को डॉक्टर के पास गए थे, 18 को फिर गए थे, फिर 20 को जाने वाले थे. लेकिन सर वो मार्च 20 2012 को गए नहीं. जो गए नहीं सर आज तक नहीं गए. सर यही कह रहा हूँ सर मैं. सर मैं आपको कह रहा हूँ इसी तरीके से मेरा फॉरएवर में जर्नी शुरू हुआ है. क्या बताऊं सर, आशीर्वाद मम्मी की तबीयत अच्छी हुई और मैं फिर यहाँ पे आने लगा इस बिजनेस में. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अच्छा, ये जो आपने बताया कि आपने फॉरएवर के प्रोडक्ट का रिसर्च किया, किस तरह से आपने रिसर्च किया, पाया कि फॉरएवर के प्रोडक्ट आपकी मदर को देने चाहिए, आपने क्या क्या किया, रिसर्च कहाँ से किया? सर मैंने जब एलोवेरा को ढूंढा, मेरे को बताया था एलोवेरा, मेरे को बताया था कुछ और प्रोडक्ट, पोमेस्टिन पावर तब था, एक रॉयल जेली था, एक आर्टिक सी ओमेगा जो हमारा प्रोडक्ट वो दिए थे. तो फिर मैंने ये सारी प्रोडक्ट को ढूंढना शुरू किया और ये अपने तरीके से गूगल साइट पे जाके बहुत कुछ ढूंढा. तो बेस्ट एलोवेरा ऑफ द वर्ल्ड मैंने ढूंढा, फिर उसके बारे में जानकारी लिया, कोई थर्ड पार्टी साइट से मैंने पढ़ा, फिर मेरे को कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स मिले जो एलोए बुक के हिसाब से सर हमारे पास आज उपलब्ध है. बहुत सारे डॉक्टर्स की इंडिपेंडेंट रिसर्च रिपोर्ट है. वो सब पढ़ने के बाद मेरे को लगा क्या ये संभव है. और एक सवाल है मन में, कहीं ये झूठ तो नहीं है. मैंने ये बोला ही नहीं, इतना ज्यादा झूठ तो हो नहीं सकता.
फिर मेरे को क्या लगा सर कि कोई झूठ बोलने वाला चीज 160 देशों में नहीं चलता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप झूठ कह के कुछ दिन तक मतलब राज कर सकते हैं, लेकिन सच लॉन्ग टर्म के लिए सर्विस देता है सर। और ये छोटी सी विश्वास आ गया जब मन में, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपने इंटरनेट पे रिसर्च किया, देखो रिसर्च करने में तो काफी समय गया होगा, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन जब आपने कलेक्ट की 160 बिल्कुल सर, डिस्ट्रिक्ट चल रही है, तो लगभग कितने महीने लगे आपको ये रिसर्च करने में? बिल्कुल सही सवाल पूछे सर। जनवरी, मेरे को डेट याद नहीं है, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जनवरी दिस जेंटलमैन हैज कम टू मी एंड गेव मी प्रोडक्ट। इन्होंने मेरे को प्रोडक्ट दिया, ठीक। लेकिन मेरे को इसके बारे में जानकारी दी, और मैंने फिर वही होता है ना सर, एक नॉर्मल ईगो प्रॉब्लम है। हाँ, तो हाँ, फिर कब निकालू समय, कब देखूं, ये बेकार की कंपनी है, न्यूट्रलाइट से अच्छे नहीं हो सकते, और फिर कब देखूंगा। सर ये होता है ना कि हम ऐसा नहीं कि हम पहले ही दिन से पूरा 24 घंटा लगा लिए, राइट। देखूंगा देखूंगा करते हुए सर 15 दिन निकल गए। उन्होंने एक फोन किया, क्या आचार्य जी आपने देख लिया? मैं बोला हाँ थोड़ा बहुत देखा हूँ, काफी व्यस्त चल रहा हूँ सर, देख लूंगा और देख लूंगा। मतलब ये झूठ था, सच तो ये था ही नहीं, लेकिन हाँ, इन्होंने मेरे को सिर्फ याद दिला दिया 10-15 दिन के बाद कि क्या आचार्य जी आपने देख लिया। मतलब हम अगर नेटवर्किंग की भाषा और परिभाषा में कहेंगे तो उन्होंने सॉफ्ट फॉलो अप कर लिया था मेरा सर। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि नहीं कुछ तो है, क्यों मेरे पीछे ये पड़े हुए हैं, क्यों मेरे को इतना बार बार कर रहे हैं। अगर आश्चर्य हो गया तो मतलब एक तरफ हमारी जिंदगी में कोई उम्मीद थी नहीं मम्मी के लिए, 0% थे, उम्मीद 0 था। दूसरे तरफ ये सज्जन मेरे को बता रहे थे 1% का उम्मीद है, और मेरे को तय करना था कि मैं 0 को चुनूं या 1 को चुनूं। फिर मैंने 1 को चुनने के लिए थोड़ा समय निकालना शुरू किया सर। फिर मेरे को 15-20 दिन निकल गए, भैया से बात किया, घर वालों से बात किया, सारे नो हाँ ये नोक झोंक के बाद 16 तारीख को सर मैंने शुरू किया, मार्च 16 2012। अच्छा, फॉरएवर ज्वाइन करने के पीछे और कोई मुख्य कारण, मेन कारण क्या था कि फॉरएवर को ही आपने चुना? कंपनियां तो बहुत सारी और भी थी, तो आप और किसी कंपनी में भी जा सकते थे, फॉरएवर को ही क्यों चुना आपने? हाँ सर, एक बहुत बढ़िया सा बात आपने पूछे, और सर इसका जवाब मैं सर जरूर दूंगा, आपसे थोड़ा समय भी लूंगा। हाँ, हाँ, सर जब मैंने फॉरएवर में काम शुरू किया, मम्मी का तबीयत जब अच्छा हुआ, सर देखिए वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, वी राइट, आर फर्स्ट इमोशनली कनेक्टेड सर। राइट, वी आर नॉट लाइक एनी अदर प्राणी, राइट, वी आर स्पेशल बिकॉज ऑफ आवर इमोशन। राइट, और जब मेरी मम्मी जो मेरा जन्मदात्री है, जिन्होंने मेरे को जिंदगी दी है, अगर वो इस प्रोडक्ट से सर नया जीवन मिल सकता है, तो फिर मैं अन्यायी हो जाऊंगा जीवन में अगर मैं दोबारा किसी के सर बदर मुंह लगा के देखूं। दूसरी बात है सर, एक कंपनी आई थी, शायद वो व्लादिमीर पुतिन, रशियन कंपनी थी, पुतिन साहब का कंपनी था, साइबेरियन हेल्थ। अच्छा, उस कंपनी में सर जो टॉप लीडर्स थे, वो शायद अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को लेकर बॉम्बे में शायद लॉन्चिंग किए थे उसका। बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी सर थोड़ा बहुत है। भैया के सर कुछ जानकारी में कुछ लोग थे और टॉप मोस्ट में थे, तो बोले कि आपके भाई साहब जब नेटवर्किंग में काम करे कुछ ही दिनों के बाद, फॉरएवर में कुछ दिन रहने के बाद, हाँ, तभी मेरे को बोले कि हम इतना बड़ा सा ऑफर देंगे। सर इट वॉज वेरी लुक्रेटिव ऑफर, बहुत ज्यादा लुक्रेटिव ऑफर था। अच्छा, फिक्स्ड इनकम एंड परसेंटेज ऑफ इनकम सारा मिला के इट वुड हैव बीन अ वेरी बिग मनी, वेरी बिग मनी। इट वाज क्लोज टू 7 फिगर इनकम फ्रॉम द डे 1। ओके, आप जानते हैं सर मुझे कितना समय लगा ना करने के लिए? लेस देन 1 सेकंड। अच्छा, सर क्या बात है। सर हम इमोशनली कनेक्टेड है सर। माय मदर इज फर्स्ट एंड लास्ट फॉर मी। जिस प्रोडक्ट मेरे माँ को नया जीवन दे सकता है सर, मैं दोबारा मुड़ के किसी और के तरफ देखूं तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे सर। तो ये मैं कह रहा हूं ना सर, ये जो प्रोडक्ट की जो अनुभूति है, प्रोडक्ट का जो एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट का जो दान है, प्रोडक्ट का जो मतलब मेरे को जो क्या बोलूं सर, जो एक्सपीरियंस मिला, मम्मी को जो नया जीवन मिला सर। देखिए सर, एक दिन सारे लोग चले जाएंगे, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, आप भी चले जाएंगे, तो सच है सर। लेकिन पापा मम्मी जब तक हैं, पापा तो नहीं है सर मेरे, लेकिन मम्मी जितना दिन तक सर, ये तो आशीर्वाद है। और जिस प्रोडक्ट ने आज मम्मी को नया जीवन दिया है सर, मैं इतना सेल्फिश बन सकता हूँ क्या सर मैं दूसरी तरफ। दूसरी बात है कि सर जब मैंने बिजनेस में आया और मैंने इसका कंपेंसेशन प्लान देखा, तो मेरे को सब हाँ किया, लेकिन मेरे इस कान से घुस के उस कान से निकल गया, समझ में कुछ भी नहीं आया। और फिर मैंने बाद में सर जानते जानते ये जो 143% के बारे में हमारे जो हरीश सिंगला सर कंट्री हेड कहते हैं, उसके बारे में जब जानकारी मिला, नॉन डिमोशनल चीजों के बारे में जब जानकारी मिला,
और इसकी रॉयल्टी के बारे में जब टेक्निकल की बात कर रहा हूं मैं, जानकारी मिला, फिर कोई इसकी जो उत्पादों के बारे में जानकारी मिला, तो मैं भगवान से फिर भी मतलब प्रणाम करके कोटि धन्यवाद देता हूँ कि सर मेरे कोई औकात नहीं है सर इस कंपनी को चुनने के लिए, लेकिन ये ऊपर वाले का कोई कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद थी सर, जिसके कारण ये फॉरएवर कंपनी मेरे जीवन में है। मैं इस तरीके से लेता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत मेरी मम्मी को जीवन मिला सर, ये नॉन डिमोशनल प्लान जिसके कारण मैं शिकार हुआ था सर एमवे बिजनेस में। हम हमेशा सर हर महीना नया बिजनेस करिए, वो पिन रहता है, परसेंटेज गायब हो जाती है सर। ये कंपनी के रूल है एमवे के, हम तो बदल नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ पे पिन भी रहता है, परसेंटेज भी रहता है। मैंने सोचा वाह। और प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करूं, जो कुछ कॉमन प्रोडक्ट है सर उस कंपनी की, इस कंपनी की, मैं सर आज आपको छोटा सा बात कह रहा हूं सर। मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट ले लीजिए, हमारा जैसे C प्लस, उनका जैसे नेचुरल C है। एक छोटा सा कंपेरिजन दे रहा हूँ सर। प्राइस देखेंगे तो उनका पर टैबलेट MRP इज क्लोज टू 14 रुपीज 92 पैसा या 15 रुपीज। अच्छा। हमारा 14 रुपीज 65 या 52 पैसा। अच्छा। लगभग रेट सेम है। 10,000 रुपया का अगर हमने विटामिन से उसका खरीदे और हमारा खरीदे, इसमें ज्यादा कमाएंगे। ये गणित है सर, जब कोई थोड़ा सा समझ ले गणित आ गया। दूसरा, प्रोडक्ट के ऊपर जो हमारे जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट सर अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। क्यों सर? ना आप साइंटिस्ट हो ना मैं साइंटिस्ट हूँ, राइट। लेकिन सर कोई थर्ड पार्टी अगर सर्टिफिकेट दे रहा, हर कोई अपना प्रोडक्ट को तो महान कहता है सर। हर एक व्यक्ति अपनी प्रोडक्ट को अपने बारे में महान कहता है, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट से कहीं पे कोसर है, कहीं पे हलाल है, सो मेनी सर्टिफिकेट, इंडियन सर्टिफिकेट सफाई तो है ही है, लेकिन तब मैंने सोचा कि रेट में भी कम, आमदनी में भी ज्यादा, और ऊपर से सर्टिफिकेट, किस गुण से ये कम है? फिर मेरे को लगा फिर तो बल्ले बल्ले सर, फिर तो बल्ले बल्ले। बहुत बढ़िया सर। आपने अभी कहा कि आपका जो अटैचमेंट हुआ फॉरएवर से, वो फॉरएवर के प्रोडक्ट के कारण हुआ। आपकी माँ ने यूज किया, आपने उनको यूज करवाया, और उसका जो रिजल्ट मिला जिसके कारण आपका अटैचमेंट हुआ। और यह क्या इसके सिवा भी और कोई कारण था आपके पास जो फॉरएवर से जुड़ने का? यस, बहुत बहुत बढ़िया सवाल सर, बहुत बढ़िया सवाल। सर मैं आपको ये बता रहा था कि बिफोर ज्वाइनिंग फॉरएवर बिजनेस आई वाज इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ कंसल्टेंसी। ओके सर मैं आज आपको एक बहुत बढ़िया सा सवाल आपका, लेकिन मैं यहाँ पे जो कनेक्टिविटी की पार्ट में बता रहा हूँ किस तरीके से सर। देखिए, गॉड हैज ए ब्यूटीफुल प्लान, वही मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा कंसल्टेंसी चल रहा था, और कंसल्टेंसी चलते हुए सर मम्मी आई, मम्मी के फिर मैंने न्यूट्रिशन किए, फिर मम्मी को जब मतलब बहुत अच्छा हुआ, तो भैया ने एक मन्नत रख लिया था कि सर हम शिरडी साईं बाबा का दर्शन करने के लिए चले। और हमने शिरडी साईं बाबा का दर्शन करने के लिए ये प्रोडक्ट शुरू करने का एग्जैक्टली 2.5 मंथ के बाद गए। लेकिन जब मैंने वहां से शिरडी से लौटे, तब सर मेरी तबीयत बिगड़ गई। और जानते हैं सर, जब मेरा जो तबीयत बिगड़ा सर, डॉक्टर्स ने मेरे को फोर्स कर दिए 6 महीने का बेड रेस्ट। और हम इस परिवार से हैं कि सर अगर एक दिन काम नहीं करेंगे, 15 दिन काम नहीं करेंगे, तो सर हमारे घर में खाना खाने के लिए सर कुछ नहीं होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें कोई मतलब शर्मिंदगी की नहीं है सर, सच्चाई है। क्योंकि आई वॉज पासिंग थ्रू ए वेरी टाइट फेज ऑफ माई लाइफ, वेरी बैड फेज ऑफ लाइफ फाइनेंशियली, लेकिन मैंने कभी हौसले नहीं हारे और मैंने डटे रहे। और इसी दौरान क्या हुआ सर, मेरे को इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंसी का एक मेरे को 28 करोड़ का ऑर्डर मिला था। इस 28 करोड़ में कंपनी ने सप्लाई करता गवर्नमेंट में, और मेरे को 1.5% कमीशन मिलता। और उसी दौरान सर सब कुछ फाइनल हो गया था, और मेरे को तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने 6 महीने का बेड रेस्ट दिया। और जब मेरे को सर मजबूरन 2 महीना बेड रेस्ट रहना पड़ा सर, और उसी दौरान मेरे हाथ से कंसल्टेंसी छिन गई और किसी दूसरे बंदे के पास चला गया, जो मैंने उसमें भी कुछ पैसे लगाए थे सर, वो भी मेरा डूब गया सर। उसके बाद मेरे जीवन में कुछ रास्ते ही नहीं, और मुश्किल से 1-2 महीने का खाने के लिए, राशन के लिए पैसे थे। इट वॉज अगस्त 4, 2012। क्योंकि मम्मी की तबीयत अच्छी हुई, फिर मैंने जुलाई 1 को मैंने कुछ न्यूट्रिशन लिया, और 1 महीने के अंदर सर मैं फिट आ गया। जहाँ पे सारे डॉक्टर, या तो एलोपैथी एंड होम्योपैथी, वो दोनों बता रहे थे कि सर मेरे को 6 महीना सोना है, लेकिन मैं 1 महीने के अंदर सर, अगले 1 महीने के अंदर मैं रेडी हो गया बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो गॉड हैज ए ब्यूटीफुल प्लान। उन्होंने प्रोडक्ट्स को देकर मेरे को कॉन्फिडेंस दिला दिए, फिर भी मैं नहीं सुधरने वाला इंसान था। लेकिन क्या हुआ कि सर हम इंसान जो है ना सर, समझ नहीं पाते।
हाँ, लेकिन भगवान कुछ कर रहे हैं कि तुम्हारे हाथ से सारे अपॉर्चुनिटी छीन लेंगे और इस प्रोडक्ट की जानकारी और कॉन्फिडेंस दे देंगे, करना है तो यही कर, नहीं तो मरना है तो मर। बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत बढ़िया। समझ में नहीं आया। लेकिन सर ये कह रहा हूं, जब मजबूरी आ गया ना सर, जब कोई रास्ता ही नहीं था, राइट, मैंने अगस्त 4 2012 को सर मैं घर से ही काम शुरू किया। बहुत बढ़िया, बहुत आई बढ़िया। वॉज नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड ऑफ माई होम। मैंने काम शुरू किया, पहले ही महीने मेरे को 3 फिगर का चेक आया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 फिगर का चेक आने के बाद मेरे को लग गया कि अगर कंपनी अगर ये 250-300 रुपया दे सकता है तो 2.5-3 लाख भी दे। राइट, ये राइट। विश्वास आ गया सर। अच्छा, और मैंने प्लान रटा और प्लान रट के दिखाने लगा, और अगले 5 महीने के अंदर आई बिकम अ मैनेजर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी आपने कहा कि प्लान देखा, प्लान रटा। क्या आपको लगता नहीं है कि फॉरएवर का जो प्लान है, मार्केटिंग प्लान और जो इसका जो सिस्टम है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, कंपनी बहुत अच्छी है, हर इंसान मानते हैं, पर इसके एक्चुअल प्लान को लोग समझ नहीं पाते हैं। सर बिल्कुल सही बोले आपने सर। हाँ ये जी। जो हमारा जो सर बिजनेस प्लान है ना हाँ। सर, जिन्होंने देखिए सर, मैं आपको इसको इस तरीके से समझाता हूँ सर आज आपको। सर उजाला को तभी समझ सकते हैं जब अंधेरा हो। हाँ। क्योंकि सर टॉर्च अगर आपके हाथों में है और दिन को 12 बजे आप घर के बाहर खड़े हैं तो उस टॉर्च हाँ। का कोई कीमत नहीं है सर। राइट, 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 राइट। तो मेरे जीवन में जब अंधेरा आया और पिछले दिन अतीतों में मैं जब देखा था कि वो एमवे का बिजनेस प्लान भी देखा था, जब ये बिजनेस प्लान आई और ये बिजनेस प्लान आने के बाद जब मैंने अपने अंदर दोनों को कंपेयर किया, तभी मेरे को लगा अरे वाह, इसमें इतनी बढ़िया चीज है, ना डिमोशन है, ना इसमें वो पिन मतलब खिसकने वाली है। बिजनेस अप एंड डाउन हो सकता है, दिस इज ऑब्वियस, इट इज नॉट ए सैलरी ग्राफ, फिक्स सैलरी नहीं है यहाँ पे। बिजनेस का ग्राफ जैसा सेंसेक्स मार्केट में भी आप देखेंगे तो अप एंड डाउन, तो ये अप एंड डाउन सिलसिला है सर, ये बिजनेस की रीत नीत है। लेकिन सर मैं आज ये कह रहा हूँ कि जब हमारा परसेंटेज भी डिमोशन नहीं होता है, तब सर उम्मीद लगता है कि सर हमें कुछ 2 पैसे अच्छे मिल जाएंगे, और यही उम्मीद अगर हम दूसरों के दिलों में जगा सके सर, तो फिर कहने की बात नहीं है। ये स्पेशलिटी है सर हमारी प्लान की। फिर मैंने जो देखा सर प्लान के अंदर जो रॉयल्टी वाली चीज है, अगेन वही कह रहा हूँ सर, पिछला कंपैरिजन के हिसाब से कोई थोड़ा सा ज्ञानी अगर सामने बढ़ जाए सर, देखिए मैं आज आप जोड़ के ये कह रहा हूँ, कोई कंपनी मेरे घर की नहीं है सर, वो भी एक कंपनी एमएनसी थी, ये भी एक कंपनी एमएनसी है, लेकिन मैं एक पढ़ाऊ मतलब आई एम ए लिटरेट पर्सन। अगर आपको कंपैरिजन करना है दोनों को, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में कंपेयर कर लीजिए, अगर इसमें आपको अपॉर्चुनिटी अच्छे लगे, देखिए उत्पाद बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटीज अच्छे हैं, डिमोशंस नहीं है, रॉयल्टी प्लान डिफरेंट है, चेयरमैन बोनस की बात अलग है, डिटॉक्सिफिकेशन की बात अलग है सर, और उसके बाद ऊपर से जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट की बात है सर, कहाँ पे कंपेयर करेंगे। इसका क्या कारण है कि बहुत जने फॉरएवर में ज्वाइन भी कर रहे हैं, ज्वाइन करने के बाद कुछ थोड़ी दूर सफलता तक पहुंचते भी हैं, फिर वो चले क्यों जा रहे हैं दूसरी कंपनी में? क्या वो बिजनेस को समझ नहीं पाए? ये कारण क्या है उसका? एक्सीलेंट क्वेश्चन सर, थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। और ये सर मैं देख रहा हूँ, आप जैसे पूछे मेरे को कि लोग छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जा रहे हैं, थोड़े दिन के लिए काम करते हैं, ज्यादा दिन टिकते नहीं है। बिल्कुल सर एक अंग्रेजी में कहावत है और हिंदी में भी कहावत है, द अदर साइड ऑफ द ग्रास लुक्स ऑलवेज ग्रीनर। बगल वाले की घास हमेशा हरियाली नजर आती है। सर यही प्रॉब्लम है। आपका भी सर एक वीडियो मैंने सुना था, और ऐसे बहुत सारे लीडर्स भी है, आपने बताते जिन्होंने फॉरएवर को छोड़कर गए, कितने दिन तरक्की किए नहीं किए सर, वो ऊपर वाला जानता है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और यही जवाब है सर, यही जवाब है कि सर छोड़ के जाएंगे तो सर कहाँ पहुंचे। सर मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस दिन ये गणित समझ में आ गया कि सर इसके मुकाबले कोई नहीं है, द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड दैट गिव्स कमीशन ऑन 143, देयर इज नो सिंगल कंपनी इन द वर्ल्ड, सारे 100 के नीचे ये ओनली कंपनी 143 में है, फिर भी बुरा लगता है। अब अभी सर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इस चीज को थोड़ा दूसरे तरीके से, इंडिया से कितना ज्यादा एडवांस सर अमेरिका है, फिर भी इलेक्शन किस कारण लड़ा जा रहा है सर, लोगों को ये नहीं मिला, लोगों को वो नहीं मिला। यू कैन नॉट सेटिस्फाई ए ह्यूमन बीइंग, ये सच्चाई है सर। अब अगर अमेरिका में लोगों को जो फैसिलिटी है, अगर वो सारे फैसिलिटी इंडिया में दे दी जाए ना, फिर भी कल लड़ते रहेंगे कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। दैट इज लाइक ए लुकिंग एट द नेगेटिव साइड ऑफ इट। और यही कारण है तो उनको थोड़ा बहुत कहीं पे पैसे का नजर आता है,
वो इंस्टेंट मनी के चक्कर में सर वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन को भूल जाते हैं। बाकी मुझे कुछ भी नहीं कहना सर। ऐसे लोगों को कभी कभी आई नो वन टू इवन शो माई दया और माफ, बस इनके लिए दुआ करता हूँ कि ये सफल रहे और पैसे कमाते रहे, घर में गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या कर सकता हूँ सर, मैं तो एक आम आदमी हूँ। अच्छा ये बताइए, जब भी नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में कोई इंसान आता है तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, चैलेंजेस भी आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आती हैं, ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो आपको तो 21 साल हो गए करीब नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, तो ऐसे ऑब्जेक्शंस तो आपकी जिंदगी में बहुत से आए होंगे। सर आज भी आते हैं और ये जब तक मैं इसमें जिंदा हूँ तब तक आते भी रहेंगे सर। क्या बात है। चलिए मैं कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, उन ऑब्जेक्शंस के विषय में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। अगर आपके पास ये ऑब्जेक्शन आए हो तो आपने उनको उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला, क्या जवाब देंगे आप? सपोज कोई कहता है जब आपके पास जुड़ने आता है और कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप उसे कैसे टैकल करते हैं? सर ये जो सवाल आपने पूछे, मैंने सर आई एम द फर्स्ट पर्सन, मैंने भी बताया था कि मेरे पास समय नहीं था। मैंने भी बताया था मैं आई एम रनिंग माय इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, मेरे पास समय का है। हालांकि सच्चाई है कि मैं फेल्योर था, पैसे नहीं थे मेरे पास, लेकिन कहने के लिए बड़ा आसान था कि समय नहीं है। और देखिए सर इस चीज को, इस ऑब्जेक्शन को पहले अगर मेरे पास कोई आता है तो पहले मेरे को इसकी समझ आनी चाहिए, मैं ये चीज बताऊंगा। दूसरी चीज जो मैं बताऊंगा कि हम कैसे पूछते हैं उसको सवाल, ठीक है सर। तो पहला चीज है कि हमको जब ये आता है कि मेरे को सामने में अगर कोई कहा कि सर ओके बट मेरे पास समय नहीं है, पहली समझ मेरे पास ये अंदर होती है, इज इट ए रियल क्वेश्चन? इट इज नॉट ए रियल क्वेश्चन, ये सही सवाल नहीं है। अब देखिए अगर ये सवाल सही नहीं है और सामने वाला कर लिया तो हम उसको बोलेंगे क्या समय नहीं है, तुम्हारे पास फालतू के टीवी देखने का समय। सर ये इस तरीके से ऑफेंसिव होंगे तो भाग जाएगा। अच्छा। नहीं तुमने सही बोला, समय नहीं है सर, अब क्या करूं, हम दुम छुपा के भागते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि सर हर कोई आज इस दुनिया में बैठा है कुछ बेचने के लिए और हर कोई बैठा है कुछ खरीदने के लिए। अच्छा। हमने अपना प्लान बेचा, उन्होंने खरीदा नहीं, उन्होंने अपना समस्याएं बेची और मैं खरीद लिया और मैं भाग गया। और मैं पहले यही कर रहा था। अच्छा। लेकिन मैंने देखा कि अगर इस तरीके से भागता रहूंगा, सारी दुनिया से भागता रहूंगा, पर इस अपॉर्चुनिटी में कुछ लोग कैसे सफल हो गए, तो मैं इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द नेगेटिव और द फेलियर आई स्टार्टेड फॉलोइंग द सक्सेसफुल पीपल। और मैंने सर क्या सीखा जीवन में, एक अच्छा सवाल पूछने की। यहाँ पे देखिए सर 2-3 तरीके से मैं बताता हूँ। जब मेरे को कोई बोलता है कि सर मेरे पास समय नहीं है, तो मैं पहले ही बोल देता हूँ क्या बात है सर, आपने मेरी बात कह दी, मी टू। हमने पहले उनको सुना, उनको रिलेट कर दिया कि सर मेरे पास ही यही समय की समस्याएं थी। जब आप एग्री कर जाते हैं ना, तब उनके मन की जो विद्रोह होता है ना सर, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके। मैं फिर बोलता हूँ सर कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चन प्लीज? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जिनके पास बहुत समय होता है सर ये बिजनेस उनके लिए है? तभी वो लड़खड़ाते हुए हाँ करते सर, जोर से ना हाँ नहीं करते, वो लड़खड़ाते हुए हाँ करते हैं, बिकॉज वो तैयार नहीं रहता कि हम किस तरीके से सवाल पूछ देंगे उनको। जब मैं ये पूछता हूँ कि क्या समझते हैं सर जिनके पास बहुत समय होता है ये बिजनेस करते हैं, वो लड़खड़ाते हुए हाँ करते, हाँ मेरे को लगता है, मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं होता उनके अंदर, फिर भी बोल देते। तो मैं ये बोलता हूँ सर, तो फिर मैं ये समझता हूँ आज ये जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, आज दुनिया भर में जितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके पास इतना समय, ये सारा बिजनेस उनके लिए है। तो फिर नेटवर्किंग में सारे अनएम्प्लॉयड लोग आज दुनिया में बड़े बन गए होते। लेकिन जब मैं इनकी सारी सफलता की कहानी देखता हूँ, आज तो कोई डॉक्टर था, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है, कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, कोई बिजनेसमैन है, वो सारे बिजी लोग हैं, वो लोग बिजनेस किए, लेकिन वो कैसे किए? तभी सर क्या होता है कि अगर वो सुनने के लिए तैयार है तो मैं सर फिर क्या बोलता हूँ इस तरीके के बोलना। सर जानते हैं सर मैंने भी यही पाया, सारे सफल लोग वो सारे बिजी लोग थे, और जिनके पास समय था वो कहीं नहीं बैठे, आज कहीं नहीं बैठे। बिल्कुल सही है। तो फिर मेरे को ये पता चला कि ये सफल लोग कैसे करते हैं सर। और फिर मैंने कुछ लोगों के बारे में जानकारी लेने की शुरुआत की, और सारे बिजी लोग, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, वो सारे लोगों की सक्सेस कहानी मैंने सुना। सुनने के बाद मेरे को लगा अरे दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटाइजिंग, हम किस तरीके से अपनी समय की इंपॉर्टेंस देते हैं। और मैंने सीखा
तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? इस तरीके से मैं पूछता हूँ जो मेरे को कहते टाइम, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? नॉर्मली लोग कहते हैं कोई ना नहीं कहता, 99% लोग हाँ कहते हैं। अच्छा, इफ आई कैन शो यू हाउ टू डू दिस बिजनेस विथ योर गिवन सेट ऑफ टाइम, जितना समय आप है, जितना कम समय आपके अंदर है, अगर उसके अंदर मैं आपको दिखा सकूं, तो क्या आप अगले स्टेप के लिए तैयार हो सकते हैं? वेरी गुड, वेरी सर गुड। मैं अभी कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, फिर कुछ और सवाल आता है, लेकिन मैं फिर बोलता हूँ अगर सर आप हाँ तो फिर मैं कुछ बात कर रहा हूँ, तो फिर मैं क्या करता हूँ सर, अभी उनका सवाल का जवाब डायरेक्टली कभी नहीं देता। अच्छा, क्योंकि सर जितना सवाल का डायरेक्टली जवाब दूंगा ना सर, सर वो सवाल पूछ रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूँ, सवाल पूछने वाले हमेशा ऊपर रहते हैं और जवाब देने वाले हमेशा नीचे रहते हैं। राइट, राइट। ये सच्चाई है सर जीवन की, ये नेटवर्किंग की भाषा नहीं है, दुनिया की भाषा है सर। और जानते सर तभी मैंने क्या सीखा कि मैंने सवाल पूछा और अगर उन्होंने हाँ किया तो मैं बोला कि सर ये रही एक यूट्यूब चैनल, ये सूर्य सिन्हा सर का एक वीडियो है जिसमें सर आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आप सुन लीजिए। अच्छा, मैं फिर आपका ऑडियो और वीडियो उठा के दे देता हूँ, फिर अगर किसी और का दे देता हूँ, किसी और का दे देता हूँ, किसी और का है, दैट मीन्स एक्सपोजर टू एक्सपोजर। अभी क्या है कि सर वो दुनिया का बात सुन रहा है, अभी क्या होगा कि सर वो सफल लोगों की बातें सुनेगा, एक्सपोजर टू एक्सपोजर टू एक्सपोजर। अब सर क्या होगा, 4, 5, 6, 7 एक्सपोजर के बाद वो वही बोलेगा जो उसने सुना। जब उसने वो बोलना शुरू किया, अपना काम हो गया कि मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ, मैं क्या बहुत बिजनेस बढ़िया सर। पैसा चाहिए मुझे, पैसा नहीं है मेरे पास, तो उसे कैसे क्या कहते हैं? सर देखिए ये सवाल भी उसी तरीके से है सर, मेरे पास पैसा नहीं है। जब कोई बोलता है मैं वही बोलता हूँ, मी टू, मेरे पास भी तो वही था कि मेरे पास भी तो पैसा नहीं है, सारा सुन लेता हूँ, फिर भी मैंने रास्ता ढूंढा। और मैं देखिए सर क्या है कि जो हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं ना सर, लिसन, रिलेट, स्टोरी, क्वेश्चन, ये 4 तरीके होते हैं सर। हमने सुना, उन्होंने क्या बताया कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, फिर मैं रिलेट करता हूँ, मेरे पास भी पैसे नहीं है। और ऐसे भी मैं कई सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जिनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी आज इस बिजनेस में सफल है। फिर मैं स्टोरी बताता हूँ कि मैंने देखा था एक बंदे को जिसके पास पैसे नहीं थे, XYZ उनका नाम। राइट, राइट। क्या इवन मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैं अपनी कहानी की जगह मैं किसी दूसरे की कहानी इसलिए प्रमोट करता हूँ क्योंकि थर्ड पार्टी हमेशा सर अच्छा काम करता है। राइट, राइट। और जब मैंने सर उसको लेसन, रिलेट, स्टोरी बोलता हूँ, फिर बोलता हूँ अगर इनके पास पैसे नहीं थे तो ये अगर कर पाए, अगर मैं आपको रास्ते बता दूं, क्या आप करने के लिए तैयार है? अभी वो ना नहीं कर सकते, हाँ नहीं कर सकते। फिर मैं दोबारा पूछता हूँ, सर आप मुझे ये बताइए, अगर ये बिजनेस मान लीजिए आपके लिए सफल हो गया, आपके पास पैसा नहीं है, आप ये बिजनेस ज्वाइन करने के लिए सर मिनिमम टू मिनिमम कितने पैसे लगा सकते हैं? जब उनको थोड़ी बहुत जानकारी होता, बोलता सर 1000 रुपये से ज्यादा नहीं लगा सकते। मैं बोला कि सर मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा, ना ही मैं पैसे दूंगा, मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा, ना ही मैं पैसे दूंगा, लेकिन अगर आप मेरे को कोऑपरेट करोगे और आप सीखने के लिए तैयार हो, तो अगले 7 दिन के अंदर आपका पहला टूर भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपकी मदद में। क्या आप ये सीखने के लिए तैयार हो, कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हो? क्योंकि मुझे जानकारी, आपको जानकारी नहीं है। तो उसमें सर कई सारे बंदे ऐसे आए मेरे टीम में जो 1000 रुपये में ज्वाइन किया और 7-8 दिन के अंदर उनका टूर भी कंप्लीट हुआ है। वेरी गुड। कैसे किया? हाँ, बहुत बढ़िया सर। मैंने बोला कि देखिए हमारा उत्पाद जो है सर, आपके पास आज पैसे नहीं है एंड यू आर क्राइंग फॉर मनी। सर मुझे ये बताइए सर, इस तरीके से जिंदगी कितनी दिन चलेगी? जब सारा हाँ ना में मतलब सॉल्व हो गया, तभी मैं ये सवाल पूछता सर, अगर पैसे आज आपका उम्र 35 साल हो गया, 45 साल हो गया, 55 साल हो गया, अगर आज की तारीख में पैसा नहीं है सर, ये कितना दिन चलेगा? ना सर बहुत तकलीफ होता है। तो फिर मैं बोलता हूँ सर इस तकलीफ को दूर करने के लिए कुछ करने के लिए तैयार हुआ। मैं उनसे जब परमिशन ले शुरू करता हूँ और जिस तरीके से मैं सवाल करता हूँ और ये सीख रहा हूँ सर, और जितना सवाल करूंगा जिसका जवाब जो मैं चाहता हूँ वही जवाब के लिए जो सवाल करना चाहिए वही करता हूँ। फिर जानते सर उस बंदे ने जब मेरे को जवाब देता है, जितना हाँ करेगा, हाँ मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ, हाँ मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, हाँ मैं वो सारा स्टेप लेने के लिए तैयार हूँ, हाँ 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 हाँ। अब इतना सारा हाँ करने के बाद सर सबकॉन्शियस माइंड भी कहता है आगे बढ़। बहुत बढ़िया। दैट्स व्हाट इज सिंपल साइकोलॉजिकल लॉजिकल पॉइंट। अभी सर जब उसके तैयार होता है, मैं बोलता देखिए हमारे सर उत्पाद कैटेगरी क्या है, हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है। एक तो वेट मैनेजमेंट है, एक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, एक पर्सनल केयर है, एक स्किन केयर है, एक एनिमल केयर है, एक अपॉर्चुनिटी। अभी अपॉर्चुनिटी की बात नहीं करते, अब ये 5 कैटेगरी के ऊपर बात करते हैं। हम इस क्षेत्र में हर किसी के लिए कुछ मदद कर सकते हैं। बोला कि सर इतना ज्यादा प्रोडक्ट है, क्योंकि इसकी जानकारी तो होती नहीं ना सर प्लांटों के अंदर उतना ज्यादा।
जब ये जानकारी होती है तो मैं उनको बताता हूँ कि सर ये सारे एरिया में आप कुछ लोगों से तो बात करो, और जब बात करके उनकी कोई समस्या है, अगर कुछ चाहते हैं तो मेरे से बात करवा दो। वो मेरे से बात करवा देते हैं और उनका हल मैं कर देता हूँ, और 10 लोगों से कोई मेरे को बात करवाता है, तब 4 से 5 लोग तैयार हो जाते हैं और उसमें 260 हो जाता है। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा जवाब था। अच्छा ये बताइए, अगर कोई ये कहे कि ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, मैं प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता, तब आप क्या कहते हैं? देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है सर। हम अगर प्रोडक्ट सेल करने की बात है, बड़ी अच्छी बात करते हैं। मैं पूछता हूँ सर, आपको सेल करने में शायद थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आप बेच नहीं सकते, यही बात है ना सर? तो वो बोलते हैं हाँ। तो मैं ये पूछता हूँ कि सर आपको क्यों लगता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना है? तभी 99% लोग मेरे को बोलते हैं नहीं, इसमें प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। मैं ये पूछता हूँ कि आपको कैसे लगता है कि इसमें प्रोडक्ट बेचना पड़ता है? राइट। तभी लोग कहते हैं कि सर हमें लोग कहते हैं और मैं देखा हूं लोगों को प्रोडक्ट बेचते हुए। तो मैं बोलता हूं कि सर ये उधारी वाला सवाल मत करे, अपने आप बीती बात अगर कुछ है तो वो बता दीजिए मेरे को। ये मेरा पहला अटैक रहता है, क्योंकि वो दूसरों से सुन के मेरे को पूछते हैं कि सर इसमें सेल करने की बात। तो 99% केस और सुनी सुनाई बातों के ऊपर बोलते हैं मेरे को सेल करने की बात है। तभी मैं सर उनको ये कहता हूँ कि सर आप खुद या फिर कोई और, अगर मान लीजिए कोई बंदा है और जो नेटवर्किंग में है वो छोड़ के कोई मनी स्कीम में चला गया, फिर बोलता है सर प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, तो फिर मैं ये बोलता हूँ कि सर प्रोडक्ट बेचने में कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है? तो बोलते कि हाँ हाँ प्रोडक्ट सर कितना बेचूं सर, क्यों आपको ऐसा लगता है ना सर घर घर जाके कितना बेचता हूँ? तो मैं फिर पूछता हूँ सर आपको क्यों लगता है कि घर घर जाके बेचना है, क्या आपने कभी फॉरएवर में काम किया है? तो फिर बोलते हैं नहीं नहीं, मैं फलाना कंपनी में था। मैं ये पूछता हूँ कि सर उस कंपनी में घर घर जाके बेचना पड़ता था ना? सर हाँ, घर घर जाके बेचना पड़ता था। सर वो कौन सा कंपनी था? सर वो जो डिक्शनरी बेचते थे ना, वो लड़के जो मार्केट में घूम के घर घर जाके सर डिक्शनरी बेचते हैं, वो जो वो होम सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। मैं बोला सर होम सेलिंग प्रोडक्ट इज नॉट ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। वो ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, अगर कोई नेटवर्कर भी आ जाता है बेचने के बारे में, वो जानता भी है और बोलता है सर बहुत तकलीफ से सर मैं झीला हूँ इस चीज को। मैं बोला सर क्यों ऐसा लगता है कि आपने काफी तकलीफें झीली है? मुझे बताइए सर, मेरे को 2-3 चीजों का जानकारी दीजिए। आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू बिकॉज यू आर ए नेटवर्कर, और मुझे सीखना है आपसे। मैं ये बोलता हूँ मुझे सीखना है आपसे। तो सर मैं ये पूछता हूँ, सर मुझे ये बताइए आपके घर में, आप मुझे ये बताइए सर, कोई नया चीज बेचना आसान है या पुराना सेकंड हैंड जो ओला सॉरी किसमें वो कंपनीज होते हैं ना सर, तो उसमें बेचना आपको आसान लगता है? तो वो बोलते हैं कि मतलब सर अगर बेचना ही है तो नया चीज अच्छा लगेगा। फंस गए सर वहीं पे। और मैं ये बताता हूँ कि सर आपके घर में अखबार आते हैं ना? हाँ। बोला जब भर्ती हो जाता है वो रैक क्या करते हो सर? सर बेच देते हैं। मैं बोला पुराने डिब्बे होते हैं सर, हम हर कोई बेच देते हैं सर। नॉर्मल 99% पीपल सेल। और अखबार बेचने वालों को मैं देखा हूँ सर, मेरे साथ भी हुआ है। वो बोलते हैं 8 रुपया किलो लूंगा, हम बोलते सर बगल वाले का दूसरा आदमी है तो 8.5 रुपये ले, ठंडे के लिए सर शुरू कर लेते हैं। पुराने डिब्बों के हिसाब से 2 रुपया किलो या 2 रुपया चौन्नी का भाव लेते हैं, और चौन्नी के लिए सर लड़ाई हो जाती है। बोलते सर इससे बढ़िया सेल्समैन कौन हो सकता है? क्या हम एक बेहतरीन प्रोडक्ट को नहीं बेच पाएंगे? चौथी चीज है सर, देखिए हर कोई जो सेल्समैन, मैं जब अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करने के लिए ले आया था तो प्रिंसिपल ने मेरे को पूछे थे अपने बच्चों के बारे में बताइए। मेरा बेटा जो था इतना शरारती था, लेकिन अगर मैं प्रिंसिपल को ये कहता कि वो बड़ा शरारती है, स्कूल में सारा तोड़ देगा, तो एडमिशन नहीं मिलता था। सही बात है। तो मैंने क्या बताया था कि सर यू विल नॉट फाइंड अ बॉय लाइक हिम। क्या जबरदस्त है सर, और क्या सेलिंग थी। तब हमने जब सेल किया था तब पता नहीं चला कि हमने सेलिंग किया था। जब हमने नौकरी दी और हमारी इंटरव्यू हुई थी, वो बोलते थे कि टेल अबाउट योरसेल्फ। हम जानते कि सर हमारी कमजोरी क्या थी, लेकिन हमने वो सारे अच्छे गुणों को उनके सामने रखने के प्रयास किए थे, तब वो सेलिंग नहीं थी। चाहे वो शादी में बेटे के बारे में पूछा हो किसी ने या बेटे के बारे में बोला हो किसने, तो सारा तो सेलिंग है सर। तो सेल से घबराने की वाली बात नहीं है सर। अल्टीमेटली आज मैं एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, ये पहले वो सारे सवाल गलत है सर। लिसन, रिलेट, स्टोरी एंड क्वेश्चन। अगर ये सारा समझ में आ गया तो मेरे को बोलता है सर आई कैनॉट सेल। फिर भी मैं बोलता हूँ क्योंकि सर वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, तभी सवाल है।
मैं बोलता हूँ सर क्या क्या चीज बोले सर आपने, बताइए, हैंडशेक में कर लेता हूँ। बोलता है सर क्यों? मैं बोला कि सर मैं भी आप ही की तरह था, आई वॉज एग्जैक्टली लाइक यू, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू सेल। फिर बोलता कि मेरी बिरादरी का भाई मिल गया मेरे को। जब उनको लगता है कि मैं उनकी बिरादरी का हूँ, तभी सर क्या होता है कि तभी वो मेरे को पूछते हैं कि सर फिर। मैं बोला कि सर मैंने यहाँ पे सेलिंग पहले ही दिन मना किया था, मुझे सेल नहीं करना, और आज तक भी सर मैं वो जो आप समझते हो सेल्स के बारे में उन्हें कभी नहीं किया हूँ। मैंने क्या बताया सर, जो आप समझते हो सेल्स के बारे में वो नहीं किया हूँ। और वो इतनी जल्दी मैं बोल देता हूँ ताकि वो दूसरा सवाल ये ना कर सके कि सर तो फिर आपका तरीका क्या है, वो नहीं पूछता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सेलिंग से ज्यादा शेयरिंग का बिजनेस है? थोड़ा शेयर एग्जैक्टली सर, बिजनेस शेयर एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर, आपने बिल्कुल सही बताया। जब अगर वो मेरे को पूछता ना तो मैं यही बात बताया था कि शेयरिंग। सर देखिए, इस चीज को समझने के लिए हम एक चीज आपसे ये बताते हैं, हमारी अंदर सर इस चीज को समझने के लिए एक बात है, हम लोग एक्चुअली सर करते क्या है, व्हाट एग्जैक्टली वी डू। मैं उनको समझाता हूँ सर लोगों को। शेयरिंग जो आपने कहा ना सर, इस चीज को समझने के लिए सर मैं कहता हूँ वी पर्सनली गैदर कस्टमर एंड promote or share our products and services and educate them, ताकि वो आगे भी चल के इस्तेमाल करता है और फिर शेयरिंग करता है। राइट। दूसरी बात है कि सर वो सारे लोग जो दूसरे दूसरे फ्रेटर्निटी से आते हैं, हम उनको भी मदद करते हैं ताकि वो भी अपनी कस्टमर नेटवर्क बढ़ाएं। ये हमारी दूसरी पॉइंट है सर। और तीसरी पॉइंट है कि सर उस सारे नेटवर्क के अंदर हम अपनी लीडरशिप का कला पेश करते हैं या स्किल देते हैं ताकि उस सारे नेटवर्क जो सबका बना है वो सारा प्रोडक्टिव बने। यही हमारा काम है। तो इसके अंदर सर सेलिंग कहाँ से आई? तो ये मैं पूछता हूँ, लोगों को बताता हूँ जो सुनने के लिए तैयार है सर। राइट। अच्छा ये बताइए सर कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरी पहचान नहीं है, फिर क्या करें? सर ये सवाल का जवाब जो पहले था, लेकिन चार महीने में कोरोना ने और बहुत बढ़िया चीज सिखा दिया सर। अब तो ये सवाल बहुत आसान हो गए। ये सवाल इतने आसान हो गए सर, मैं बता रहा हूँ सर। जब मेरे को बोलते थे कि मैं किसी को जानता नहीं था, तो मैं इनको ये नहीं बोलता हूँ कि मैं भी किसको नहीं जानता था, मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ। मैं लेकिन इनको बोलता हूँ कि सर अगर आप किसी को नहीं जानते थे सर, ये सच्चाई है हर एक मानव के लिए, हर एक इंसान के लिए। जिस दिन वो माँ के पेट से निकला था ना, तब वो किसी को नहीं जानता। किसी ने अपना दूध पिला पिलाकर ये जताया कि वो उसका माँ है। फिर माँ ने पहचान करवाया, ये उसका बाप है, ये उसका भाई है, ये इसका बहन है। और ये जब संबंध बनाने वाली बात शुरू हुई ना, तब हम स्कूल में गए, दोस्त बन गए, फिर हम कहीं और गए, फिर हमारे दोस्त बन गए। इसी तरीके से बन गया था। सही बात। अभी अगर आप बोलेंगे कि आप किसी को नहीं पहचानते सर, चलिए ये बात अलग है। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं किसी को कहना नहीं चाहता, ये कह रहे हैं या आपके पास कोई दोस्त नहीं है? जब मैं ये सवाल करता हूँ तो फिर वो अपना सवाल चेंज करते कि नहीं मैं किसी को कहना नहीं चाहता। मैं बोला कि सर आप अगर, फिर मैं क्या करता हूँ उसको डाइवर्ट कर लेता हूँ, और अगर आप कहना नहीं चाहते तो सर आप क्यों कहना नहीं चाहते? तो नहीं मेरे को ये लगता है कि सर मैं कन्विंस किसी को नहीं कर सकता, मैं फलाना नहीं कर सकता। मैं बोला कि सर ये जो चीज सोच रहे हैं, अगर वो सारे चीज नहीं है फिर भी कुछ अलग है, तो क्या आप उस चीज सीखने के लिए तैयार हो सकते? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जहां पे ऑब्जेक्शन को हैंडल हो सके तो वही तो अप्लाई होता है। कोई बोल के भाग जाता है तो सर दौड़ दौड़ के तो समझा नहीं सकते, लेकिन जो हैंडल के लायक है, अगर हम इसको और हुनर बना लेंगे और तरक्की कर लेंगे इसमें, तो सर दिस कैन बी मच बेटर। ये बताइए, अगर कोई ये आपसे कहे कि भाई ये लोगों के पीछे पड़ने का काम है, दोस्तों के पीछे पड़ने का काम है, मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं लोगों के पीछे नहीं भाग सकता, मेरे को बात करना आता नहीं है, तो आप क्या जवाब देते हैं? मैं बिल्कुल सर यही कहता हूं कि आपने जो बताया ना सर, मेरी मन की बात कह दी आपने। अच्छा। जब मैंने ये बिजनेस में आया था तभी सर एग्जैक्टली आपने जो बताया वर्ड बाय वर्ड, ऑलमोस्ट वर्ड बाय वर्ड, मैंने अपने उस समय कुछ लोगों को बताया था जिन्होंने मेरे को बिजनेस सिखाया। मैं जब उनके साइड में चला जाता हूँ तो उनका थोड़ा समस्या कम हो जाता है। तभी क्या होता है सर, मैं उनको बोलता हूँ सर बिल्कुल सही बात है, मैं भी किसी को नहीं बता सकता था, और मेरे लिए भी ये सबसे बड़ी घबराहट होती थी कि मैं किससे बात करूं। सर अगर कहीं पे जाके नया आदमी से बात करूं तो लगता था कि वो सामने शेर खड़ा है और मेरे को खा जाएगा, और मैं इससे बेहतर कि अपना चुप रहूं। लेकिन जब अंदर पीछे देख रहा था कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होती चली जा रही थी, अगर मैं आज दुनिया को बदलने की बात करता हूं तो पहले मुझे बदलना है। अगर कुछ बेहतर दुनिया से उम्मीद करता हूं तो पहले मुझे बेहतर होना है।
अगर दुनिया में कोई चीज उपलब्ध होना है तो पहले मुझे उसको सीखना है कि मैं कैसे अपने लिए उपलब्ध करवाऊं। तभी मैंने ये सीखा कि मैंने फिर कुछ लोगों को सुना जो आप और मेरे तरीके के सोच वाले थे। मैंने एक ऐसे बंदे को सुना था और मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे सर। और जानते सर, फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं हम, अगर मैं आपको उनकी स्टोरी दूं, क्या आप वो सुनने के लिए तैयार हैं? अगर मैं आपको कुछ तरीके बताऊं, आप इंट्रोवर्ट होते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं, तो क्या आप तैयार? ये मेरा पहले का जवाब था, जो कोरोना से पहले। आज की तारीख में ये मैं बताता हूं सर, कोरोना ने आके आपकी बोलती बंद कर दी। अब तो समस्या खत्म है। आप किसी को कह नहीं सकते सर, कहने के लिए जाओगे तो फिर बोलोगे ना सर, किसको कह ही नहीं सकते। अब बिना कहते हुए बिजनेस कैसे करोगे? क्या सीखने के लिए तैयार हो? वो कैसे सर? उंगलियों में बिजनेस होता है। अब लोग सारे सोशल मीडिया के अंदर है। अब फेसबुक जो समंदर है, अब इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारे सोशल मीडिया जो समंदर है, उस समंदर के अंदर आप लोगों को कैसे पाओगे? बोल बोल के तो नहीं पाओगे, किसको जानते हो आप? बिल्कुल। तो ये उंगलियों चलाने वाली बात अगर सीख लोगे तो सर, इंट्रोवर्ट हो आप, मान लो कि सर आप इंट्रोवर्ट हो, आप, मैं ये मानता हूँ कि आप कह नहीं सकते, यू आर डम, अब बात नहीं कर सकते हो किसी से, फिर भी सर ये बिजनेस बन सकता है। क्या आप सीखने के लिए तैयार हो? राइट। अगर आप ना कहते हुए भी आप अगर ये कर सकते हैं तो हो सकता है आपका सब समस्या समाधान हो जाए। कुछ लोग तैयार हो जाते हैं सर। That's how actually I handle people. अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मैं इसे बिजनेस नहीं मानता, ये क्योंकि ये प्रोडक्ट्स ऑनलाइन पे बिकते हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्या जवाब देते हैं? सर बहुत बढ़िया सवाल है सर। मैं उनसे ये डायरेक्टली कहता हूँ कि सर ये ऑनलाइन वाली जो सिस्टम है सर, आज ऑनलाइन में क्या आपको ये पता है कि लॉट ऑफ डुप्लीकेट्स आर अवेलेबल। और आज ये जो हमारी फॉरएवर की कंपनी है, बहुत सारे सवाल करते हैं लोग, लेकिन फॉरएवर कंपनी के अगर होम पेज में आप जाएंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी बिल्कुल कहता है ऑनलाइन के मतलब थर्ड पार्टी से परचेज ना करे, डायरेक्टली कंपनी से परचेज करे। क्यों कह रहा है सर? इसलिए कह रहा है बिकॉज टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड टू सेव यू। क्योंकि सर ये जो हम सर अपने शरीर के लिए ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, एंड वी कैन नॉट टेक रिस्क। आज अगर ये प्रोडक्ट जो सारे ऑनलाइन में अवेलेबल है, वो सारे प्रोडक्ट के ऊपर सर बारकोड कभी टूटा हुआ है, बारकोड ब्रोकन है। अभी सर डिब्बे तो हर कोई बना सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या है? क्योंकि मेरे ग्रुप में कई लोग पुराने दिनों में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन में खरीदे, और कुछ प्रोडक्ट जो रंग के होते थे वो दूसरे रंग के मिले, और इन्होंने सफर किया। सफर करने के बाद बहुत सारे लोगों के हेल्थ रिस्क हुए, और कंपनी तो सर कोई गारंटी नहीं देता, कोई उसके ऊपर कोई ना बिल देती है ऑनलाइन। और सबसे बड़ी बात है कि सर अगर हम ये प्रोडक्ट के साथ साथ, इस प्रोडक्ट के अंदर एक बहुत बड़ी चीज छिपी हुई है सर, इस प्रोडक्ट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी छिपा हुआ है। इस प्रोडक्ट के अंदर सर ड्रीम फ्री है। अगर इस प्रोडक्ट को आप कंपनी से डायरेक्टली लेते हैं तो कंपनी अपॉर्चुनिटी देते हैं, आपके सपने पूरा सकते हैं। आप सब सस्ते में रहेंगे या मुफ्त का खाएंगे? मैं ये कह रहा पूछ रहा हूँ कि आप सस्ते का खाएंगे या मुफ्त का खाएंगे? मैं तो मुफ्त का खाने वाला आदमी हूँ, क्योंकि अगर इस कंपनी का बिजनेस करूं और पैसे कमाऊं तो सर इसी कमाई से, इसी प्रॉफिट से मैं अपने घर में प्रोडक्ट खाऊंगा, तो सर मेरे को नुकसान क्या है? आप सस्ते में हो या मुफ्त में? अगर मुफ्त में है तो सर कंपनी की प्रॉपर अपॉर्चुनिटी के साथ सही प्रोडक्ट में आइए, बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल व्हिच आर नॉट अवेलेबल इन द प्लेटफॉर्म ऑफ फॉरएवर। वो सारे प्रोडक्ट बिकते हैं, इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड। दिस इज व्हाट सर आई टॉक टू पीपल। अच्छा, अब आप एक जवाब और दीजिए। ये कहते हैं कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं ये स्कैम है, गलत चीज है, इसे कर रहे हो आप जेल जाओगे एक दिन, तो ऐसे लोगों को क्या कहते? हाँ, ऐसा बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं। मेरे पास लोग बोलते हैं सर मैंने किसी को प्लान दिया और उसने मेरे से कहा अरे यार गलत चक्कर है, फंस गए, एक दिन देखना जेल जाओगे। तो क्या हो सकता है आपकी टीम में भी ऐसा कुछ जवाब आया, ऐसा आया हो कोई क्वेश्चन ऐसा? सर देखिए, मैं कह रहा हूँ ना सर, ये जो सारे नेटवर्किंग के सवाल है ना सर, दिस इज कॉमन। आपके पास है, मेरे पास भी आया सर, और मैंने इसको सर कैसे हैंडल किया सर, मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और जानते सर, मैंने उनको बताया कि सर अभी एक सेकंड के लिए मैं अपना प्लान अपॉर्चुनिटी सर साइड रख लेता हूँ, मैं बिल्कुल उसके बारे में बात नहीं करूंगा। सर आपने क्यों बोला जेल के बारे में? आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया है क्या? सर इमीडिएटली बोलते नो 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 आई हैव नॉट डन। सर प्लीज बताइए ना, आपको कैसे लगा कि सर इसमें लोग जेल जाते हैं? मैं पूछता हूँ सवाल के ऊपर एक सवाल मैं पूछता हूँ सर, वो कुछ देर के बाद बोलते हैं यू डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू मी। सर प्लीज 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 बताइए सर, प्लीज बताइए।
ना माय ब्रदर इन लॉ हैज गिवन मी दिस बिजनेस, सर मेरा मामा दिए थे या मेरा बगल वाला दिए थे, बोलते दे हैव गिवन मी बिजनेस। मैं बोलता सर फिर बताइए क्या हुआ। और जब मैं उनको पूछता हूँ मैं बहुत आग्रह दिखाता हूँ, क्योंकि सर देखिए ये सारे लोग कहाँ गलती की है, लेकिन नेटवर्किंग को बदनाम कर रहे हैं कि जेल जाओगे, और इनकी सफाई करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तब फिर मैं क्या बोलता हूँ, सर बताइए ना सर, मेरा अपॉर्चुनिटी, सर मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बात करूंगा, सर मुझे आपसे सीखना है सर, कैसे जल जाते हैं सर, ताकि मैं भी थोड़ा संभल जाऊं, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं जब उनके पीछे पड़ता हूँ और बड़ी एक्साइटेड हुए में पढ़ता हूँ, फिर वो धीरे धीरे से वो फिर तेरी कहानी याद आई इस तरीके से बोलते हैं और सारी चीज बोलते हैं। फिर मैं बोलता हूँ सर उसमें प्रॉब्लम क्या हो, जो कंपनी आपने ज्वाइन किए थे, नो 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 एक्चुअली वो मेरा जो अपलाइन था, मेरा जीजा जी या फिर मेरा दोस्त को सपोर्ट नहीं किया। दोबारा सर फिर क्या हुआ ना सर, मेरा 5 लाख 10 लाख इन्वेस्ट करवा दिए। अच्छा अच्छा सर फिर क्या हुआ, वो कंपनी चली गई सर, और बहुत सारे लोगों को मैंने लाके डाल दिया था सर, वो सारे लोग पैसा मांग रहे सर, उसी लिए सर वो जेल का धमकी। मैं सर उस सवाल को इस तरीके से क्लियर करता हूँ, तो सर प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग में या उस कंपनी में है, प्रॉब्लम आपकी अपलाइन में है या लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में है। तभी सर जानते हैं सर, धीरे धीरे से वो कन्विंस हो जाते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनकी कंपनी में थी, कोई इंसान से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनकी अपलाइन से थी। सर जानते सर ऐसे लोग आज मेरे बिजनेस में ज्वाइन किए, जब मैंने उनकी प्रॉब्लम सुना और उनको हैंडल किया, सर वो लोग ज्वाइन किया सर आज एक फिर से उम्मीद के साथ। उनकी प्रॉब्लम को सुनना है सर, उनका प्रॉब्लम को सुनना है। वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए, अगर आपके पास ये सवाल आए कि भाई इस बिजनेस में कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है और यदि कोई पैसा कमाते हैं तो सीनियर लोग ही करते हैं, कमाते हैं पैसा, ऐसा भी प्रश्न आता है कभी कभी लोगों के सामने। बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल आता है। हाँ। तो मैं ये बोलता हूँ कि सर देखिए ये कंपनी 43 ईयर्स की फॉरएवर, मैंने ये बिजनेस इंडिया में ये कंपनी 20 साल हो गए, और मैं कहता हूँ अगर आज मैं इस बिजनेस में हूँ 8 साल से हूँ, तो मेरे सीनियर है या नहीं है? बिल्कुल है। आज कई सीनियर से ज्यादा मैं कमा रहा हूँ, अगर आप प्रूफ चाहोगे तो मैं दिला सकता हूँ। अब सीनियर ने कमाया, आप मुझे एक चीज बताइए, आपने कभी ये करके देखे हैं कि आपने पैसा नहीं कमाया और आपका सीनियर ने कमाया? नहीं, लोग कहते हैं। तो मैं बोलता कि सर ये सवाल अपना है या उधारी वाला है, तो बोलते नहीं मतलब मैं सुना हूँ। तो सर इस तरीके से जब बोलते हैं ना सर, देखिए आज की तारीख में ये कह रहा हूँ कि ये बिजनेस अगर नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप सही तरीके से समझ पाए, तो जिसने किया उसने पाया, जिसने नहीं किया उसने नहीं पाया। तो हम वो अभी जो बाइनरी सिस्टम की बात नहीं करते, ऊपर नीचे वाली बात नहीं करते। तो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, एंड एवरीबडी कैन मेक डेस्टिनी क्लियर डेस्टिनी अपना पा सकते हैं, एवरीबडी कैन मेक मनी। और आज की तारीख में मैं कई मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में सीनियर से ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ, द रीजन बीइंग इट इज मी। और अगर आप ये जानना चाहेंगे तो कई सारे लोगों को मिल सकते हैं। तो ये गलत बात है कि सर ऐसा नहीं है। अगर आप मैं आपको ऐसा चीज सही में बता सकूं, क्या आप सुनने और सीखने के लिए तैयार होगे? तो मेरा ये आखिरी का सवाल जरूर रहता है, फिर नॉर्मली द आंसर बढ़ता है, फिर मैं एक्सपोजर से एक्सपोजर चला जाता हूँ। प्रश्न सर मेरा ये भी था कि सपोर्ट नहीं करते, मैंने सवाल ये किया था सर, सपोर्ट नहीं करते, इतना बेकार और सिर्फ सीनियर पैसा कमाता है, ये बोल रहे हैं। हाँ, आप मैं सीनियर का बात तो कह दिया, लेकिन सपोर्ट के बारे में मैं ये कह रहा हूँ, लोग कहते हैं सपोर्ट नहीं करते। सर आपको क्या नेटवर्किंग की परिभाषा समझ में आती है? अगर नेटवर्किंग की परिभाषा समझ में आती है तो सर मैं 3 चीज फिर से बता रहा हूँ सर, हमारा नेटवर्किंग है क्या। पहला चीज है कि हम कस्टमर्स कलेक्ट करते हैं, फिर अपना प्रोमोट करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फिर उनको एजुकेट करते हैं। एजुकेशन तब होगी जब सपोर्ट मिलेगा। दूसरा क्या है कि सर हम आपकी नेटवर्क को एक्सपांड करने में आपको मदद करते हैं, कब होगा जब हम आपकी सपोर्ट करेंगे। तीसरा क्या करते हैं सर, हम आपको मदद करते हैं, लीडरशिप इन्फ्यूजन देते हैं ताकि आपके ग्रुप में प्रोडक्टिविटी बढ़े। अभी मुझे बताइए सर, हमारी बिजनेस में आपको रॉयल्टी के बारे में पता है? राइट। तो बोलते हैं सर वो है क्या? तो फिर मैं कभी कभी बोलता हूँ सर रॉयल्टी है कि जिस दिन आप मैनेजर बन जाएंगे, यानी कि आप 1 लाख रुपया की इनकम पर पहुंच जाएंगे, तभी सर मुझे आपके टीम से 20-25 हजार रुपये मिले। अगर आप मेरे डायरेक्ट में हो तो सर किसको ज्यादा मिला? सर आपको मिला। अगर मैं आपको 1 लाख नहीं दिला पाऊंगा तो क्या मुझे 20-25-30 हजार मिलेंगे क्या? अब आपको समस्या कहाँ पे, आपको 1 लाख पाने में समस्या है या मेरा 25 हजार पाने में समस्या है? तब मैं जब पूछता हूँ तो बोलता है नहीं मुझे 1 लाख रुपये, मैं फिर बोलता हूँ मैं आपको मदद नहीं करूंगा तो फिर कैसे होंगे? तो ये बिल्कुल सपोर्ट का बिजनेस है, मैं दूंगा आप लेंगे, लेकिन आप जितना जल्द सीख पाएंगे उतना बढ़िया है। कभी कभी ऐसा सवाल भी आता है लोगों के सामने, कहते हैं कि बहुत कंपनियां आ गई हैं, अब ये वगैरह जो कंपनी है सब चलेगी नहीं,
अब मंदी का समय आ गया नेटवर्क मार्केटिंग का, अब ये कंपनी चलेगी, जो चलना तो चल गई और अब नहीं चलेगी। बहुत बढ़िया सवाल है सर। लोग जब पूछते हैं कि मंदी आ गई और ये अभी नेटवर्किंग नहीं चलने वाला है, बहुत सारी मैं बोला कि सर देखो, आपका जो सवाल है ना बड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मेरे को समझाइए। मैं ये पूछता हूँ, मैं अच्छा। पूछता हूँ कि आप मेरे को समझाइए ना। क्या मैंने पूछा? मैं बोला कि देखिए सर, आप ये कह रहे हो कि मंदी आ गई, लेकिन बहुत सारी कंपनियां आ रही है। अगर बहुत सारी कंपनियां आ रही है और मंदी आ गई तो फिर ये कैसे संभव है? यानी कि कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तभी तो बहुत सारी कंपनीज आ रहे हैं। बिल्कुल और हम सर अपने अंदर में इतने कॉन्फिडेंट है, इतने कॉन्फिडेंट है कि सर जितना भी आ जाए, आपको दिल से कह रहा हूं, जबरदस्ती का नहीं, क्योंकि मैं फॉरएवर के साथ जुड़ा हूं। सर फॉरएवर के साथ कोई कंपटीशन है नहीं सर, फॉरएवर के साथ कोई कंपटीशन है सर। आज 10 कंपनी है, कल 100 कंपनी आ जाए, 200 कंपनी आ जाए, सर आवर कंपनी इज डिफरेंट। क्यों? मैं आपको बताता हूँ सर, 143 एक फैक्टर है। पता है सर आपको क्या है ना? वो क्या है सर? ये कैसे लीजिए, उसमें 143 नहीं, लेकिन एक्सपोजर देता हूँ, एक्सपोजर देता हूँ, एक्सपोजर देता हूँ, बार 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 बार। सर वो मैं बोला कि आपको इकोनॉमिक्स की अगर डाटा मैं दूं तो आपको बिलीव नहीं आएगा, मैं बताता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको इस तरीके से हैंडल करता हूँ सवाल के हिसाब से। नेटवर्क मार्केटिंग करते वक्त ऐसा हम किन बातों पर ध्यान रखें कि क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है सर, दिस इज एन एक्सलेंट क्वेश्चन। और हाँ। ये बहुत मतलब मैं मानता हूँ कि सर ये इतना मतलब आज की तारीख में इतना उम्दा सवाल है, इतना जबरदस्त सवाल है सर, जितना मैं समझता हूँ। अगर मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में सर उसके बारे में बात करूं, तो सबसे पहला है कि सर मैं फॉरएवर बिजनेस में काम करते हुए सर, अगर इसको मैं फॉरएवर के साथ लेके चलूं हाँ। तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये जो सारे क्या क्या गलतियां नहीं करना है, ये जो आपने पूछा, तो सबसे पहला कि सर हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है फॉरएवर का? प्रोडक्ट। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी क्या है सर? यही प्रोडक्ट। वो कैसे? अच्छा। अब सर देखिए, हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे काम कर देते हैं, इतने अच्छे करते हैं। जो गलतियां मैंने किया, मैं डॉक्टर बनना शुरू कर दिया, क्या बात है। और उसमें क्या होता है कि सर डॉक्टर बन गए और 2-4 लोग बढ़िया कह दिए, सर आचार्य जी क्या डॉक्टर बन गए यार, डॉक्टर की तो ऐसी की तैसी, उन्होंने उनके चलते तो अच्छा हो गया। सर मैं तो वो गधा था, मेरे ऊपर वो भगवान सवार थे, लोग भगवान को मतलब अपना विनती कर रहे थे या प्रार्थना कर रहे थे, मैं गधा समझ रहा था कि वो लोग मेरे को हाथ जोड़ रहे। तो मैं बाद में समझा सर, उसीलिए मैं आज कह रहा हूँ कि ये जो सवाल है ना सर, पहला चीज है कि सर हम अपनी प्रोडक्ट अच्छा ही है सर, ये बहुत अपने आप में दमदार चीज है। लेकिन मैं ये देखा हूँ कि सर अतीत में मैं भी क्या हूँ, लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में न जाने क्यों बहुत बड़ी 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 बातें कर देते हैं। कुछ अच्छा। चीजें होती नहीं है, कर देते हैं। सर एलोवेरा के बारे में इस तरीके की बात मैं कहने नहीं चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म में। इस तरीके के मतलब दावे करते हैं, वादे करते हैं, जो कि सर कंपनी भी सुन के हैरान हो जाएगी। तो सर ओवर इन्फ्लेटिंग प्रोडक्ट के बारे में ना करें, ये पहली चीज है। अगर हम प्रोडक्ट के बारे में अच्छा है, उसके बेनिफिट बताना अच्छी बात है। अगर प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ गलत बात करें या ओवर इन्फ्लेटिंग बात करें, जबरदस्ती का बात करें, वो सर गलत हो जाएगा, पहला पाप होता है या पहला गलती होता है। दूसरा पॉइंट सर क्या है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर ज्वाइन किए हैं, सबसे बड़ी बात है कि सर हमें कंसिस्टेंट करना है। अगर हम लीडर बन रहे हैं तो हमें कंसिस्टेंट रहना है। इनकंसिस्टेंसी, 2 दिन काम किए 2 दिन छोड़ दिए, 2 साल काम किए 2 साल छोड़ दिए, उसमें सर क्या होती है, हम एक लीडर बन रहे हैं, हमारा फॉलोअर क्या देख रहे हैं सर हम। ये सबसे बड़ी बात है कि सर इनकंसिस्टेंसी, ये गलत बात है। एंड मे भी कुछ इनिशियल डेज में ये था कि कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट था, मैं निरंतर से अंतर काम कर रहा था। तो ये सबसे बड़ी, मैंने देखा कि लोग ग्रो कर रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, फिर ग्रो कर रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं। सो देन आई फाउंड आफ्टर लर्निंग सो मेनी थिंग्स, तो दूसरा पॉइंट है कि सर इनकंसिस्टेंसी। तीसरी पॉइंट सर क्या है? तीसरी पॉइंट है निगेटिविटी। आज देखिए सर, मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए आज अपने आप में सर इतना बड़ा सब्जेक्ट बन गया है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन यहाँ पे सर 2 बातें जरूर आती है, या तो आप सफल लोगों को सुने या फिर असफल लोगों को सुने। जब हम प्लान दिखा देते हैं किसी को और बोलते हैं यार आचार्य ये क्या काम करेगा, जिस तरीके का सवाल अभी आप पूछ रहे थे मेरे को, तू कर रहा है ना, फंसेगा, जेल जाएगा। और कभी कभी ये दिमाग में बैठ जाता है, मेरा इतना अच्छा दोस्त ये बता दिया। सर नेगेटिव में आज आपको ये बता रहा हूँ, नेगेटिव सुनते हुए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो संगीत हो, कला हो, स्पोर्ट्स हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, सर एक बंदे को दिखा दीजिए किसी भी क्षेत्र से जिन्होंने नेगेटिव सुनते हुए तरक्की कर ली। क्या बात है।
लेकिन आप अगर मैजिक ऑफ थिंकिंग में डेविड जे स्कॉट की किताब अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है, नोबडी हैज एवर गॉन टू द टॉप विदाउट बीइंग क्रिटिसाइज्ड और फेस द नेगेटिविटी। बिल्कुल सही बात। तो सर मैं बिल्कुल सर, अगर अब देखिए सर, आज मैं अभी पहले भी बता रहा था कि लोग बेचते हैं और लोग खरीदते हैं। मैंने उनको एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी बेचा, उसने खरीदा नहीं। उन्होंने नेगेटिव बेचा, मैंने खरीद लिया। क्या होगा सर? हम कुछ दिन तक बदनामी करेंगे। आज कुछ वीडियो चल रहे हैं कि सर नेगेटिव चल रहा है बहुत सारे कंपनियों के बारे में। जो नेगेटिव कहते हैं वो क्या बेच रहे हैं सर? किसी एक का जीवन बदल देंगे और वो किसी एक के लिए अपने जीवन में कोई बदलाव ला सकते हैं। तो सबसे बड़ा पाप होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, तकलीफ लगे नो प्रॉब्लम, लेकिन सर सफल लोगों को सुने, नेगेटिव लोगों के लिए कोई जगह ना दे। ये तीसरी पॉइंट है। चौथा है कि हर हफ्ते अपना मकसद, अपना नतीजा, अपना आइडिया बदलते रहेंगे। ये हफ्ते हम ये कर देंगे, फिर वहां से धारा हटा के कुछ दूसरे हफ्ते कर लेंगे। हर हफ्ते अगर नया नया आइडिया पॉपिंग करते रहेंगे तो सर बिजनेस खराब होता चला जाएगा, लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। स्लीपिंग अराउंड, हम बिजनेस में अगर आप आज की तारीख में जूम की मीटिंग हो रही है लेकिन हम घर में सो रहे, सर जानबूझकर मीटिंग नहीं आने वाला और सोने वाले को कौन जगा सकता है? तो ये पांचवा पॉइंट है कि अगर हम सोएंगे तो हम कब सपने पूरा करेंगे? सर यही जीवन है सपने पूरा करने की। सर नेटवर्क मार्केटिंग एक माध्यम है, इस माध्यम में चलते हुए अपने सपने पूरा कर सकते हैं। सोते हुए अगर सपने पूरा कर सकते हो तो बधाई हो। अगर आप सोकर सपने पूरा कर सकते हो, पूरा करके दिखा दीजिए मैं भी सोने के लिए तैयार हूं। कौन सोना नहीं चाहता? हो ही नहीं सकता ना। छठवां पॉइंट क्या है सर? टेलिंग पीपल, कोचिंग कहते हैं हम। सर ये इतना बड़ा खतरनाक चीज है। अगर कोई तैयार है आने के लिए वेलकम, लेकिन जबरदस्ती और फलाने ग्रुप में हो छोड़ दो मेरे ग्रुप में आ जाओ, उस कंपनी में हो आज सर मैं कह रहा हूं, सर मैं आज खुश हूं और मैं आपको रेस्पेक्ट करता हूं। सर मैं आपके सामने ये कह रहा हूं, मैंने हमें बिजनेस छोड़ा, 3,500 की मेरी प्लस ग्रुप साइज थी, आज तक मैंने उसमें से एक भी बंदे अपने टीम में नहीं लाया। क्या बात। बिकॉज सर कोचिंग करना मेरी फितरत में नहीं है, क्योंकि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की सिद्धांतों को सीखा हूं तो सर मुझे अफ्रीका की जंगलों में छोड़ दीजिए, हाथी बाघ भालू को भी स्पॉन्सर कर दूंगा, क्योंकि सर नेटवर्किंग के सिद्धांत वही कह रहा है। और सातवां पॉइंट सर क्या है सर, जो आपने गलत चीजों के बारे में पूछे थे सर, एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करे, जो आपने पूछे थे कुछ देर पहले, बगल वाले की घास हरियाली लगती है, फिर उसको छोड़ के तीसरी कंपनी, फिर उसको छोड़ के, सर आपकी रेपुटेशन मेरी, मतलब जो ये करता है ना सर उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। आप ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं, लोग डरेंगे आपसे सर नेटवर्क। तो ये 7 पॉइंट के ऊपर सर मैं मानता हूं कि सर मतलब ये चीज ना करें। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, आप इस बिजनेस में लोगों को प्रभावित करना होता है, इन्फ्लुएंस करना होता है, आप कैसे प्रभावित करते हैं और फिर इस चीज को डुप्लीकेट कैसे करते हैं अपनी टीम में कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके? इट्स अ वेरी पॉजिटिव क्वेश्चन सर, इट्स अ वेरी पॉजिटिव क्वेश्चन। अगर मैं अपने हिसाब से, मेरी अपनी शिक्षा और एजुकेशन के हिसाब से अगर इस सवाल को मैं 100 में से 100 पॉइंट देना चाहता हूँ सर। और आपने जो पूछे सर, मैं जिस तरीके से करता हूँ, अगर मेरे पे भी कोई गलतियां हो तो आप लोगों से मैं सीखने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ सर, धन्यवाद, लेकिन क्या करता हूँ सर, मैं बताता हूँ। जब मैंने ये बिजनेस को ज्वाइन किया, मैं हर छोटी चीज मेरे सीनियर को पूछता, सर आज प्रोडक्ट नहीं है सीनियर, सर एप्लीकेशन कैसे दाखिल करेंगे सीनियर, ऑनलाइन कैसे ज्वाइन करवाएंगे सीनियर, सर ये प्रोडक्ट कैसे परचेज करेंगे ऑनलाइन सीनियर, हर एक चीज के लिए सीनियर। सर मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे इन्फ्लुएंस अगर करेंगे तो मेरी सीनियर की इन्फ्लुएंस बन रही थी सर, मेरी नहीं बन रही थी। मेरी टीम अगर है पीछे तो वो मेरे को जब पूछते थे, फिर मैं सीनियर को पूछ के बता रहा था, तो लोग धीरे धीरे कहने लगे नहीं आचार्य जी का कोई चलता नहीं है, पता ही नहीं कुछ इसको। तो सबसे पहला चीज मैंने ये सीखा सर जीवन में, इंडिपेंडेंट होना। क्योंकि सर इंडिपेंडेंट होना सर, और मैं आपको ये कहता हूँ कि सर विक्रम बेताल वाली कहानी जो था ना सर चंदा मामा में, कभी खत्म नहीं हुई। और बेताल सवाल पूछ रहा था और विक्रम जवाब दे रहे थे, वो सिलसिला चलता रहा। मैं सवाल पूछ रहा था, मेरे सीनियर बता रहे थे, मैं कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा था। लेकिन जिस दिन मैंने सवालों का जवाब खुद ढूंढने लगा, खुद पाया, फिर आगे बढ़ा, लोग बोले कि नहीं अभी आचार्य जी के पास प्रॉब्लम, मतलब सारा इंडिपेंडेंट, सारा नॉलेज है, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ। अब जितना मैं जानता हूँ, अगर बाई चांस कुछ पता नहीं है तो मैं सभी को पूछ लेता हूँ सर, पूछने में मेरे को शर्म नहीं लगता, क्योंकि सीखना है मेरे को। तो पहला पॉइंट मैं ये मानता हूँ कि सर इन्फ्लुएंस का पहले उस इंसान को जिसको इन्फ्लुएंस करना है उसको पहले इंडिपेंडेंट बनना है। दूसरा पॉइंट ये मानता हूँ कि सर वो प्रॉब्लम सॉल्वर हो।
अब बहुत छोटे छोटे से प्रॉब्लम आते हैं और उसको हम तिल को ताल बना लेते हैं सर, छोटी चीज को बड़ा बना लेते हैं, पहाड़ बना लेते हैं सर। राइट। सर अगर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ये मेरी टीम है, ये मेरी बिजनेस, ये लोग मेरे हैं, इनकी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो मैं इनका प्रॉब्लम अगर सॉल्व करूंगा ना सर, ये मेरे साथ टिकेंगे। ये मेरा दूसरा पॉइंट है सर, इन्फ्लुएंस का। बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट, वो मेरे को देख रहे ना, तो क्या मैं कंसिस्टेंट हूँ या इनकंसिस्टेंट हूँ। अगर मैं कंसिस्टेंट हूँ, जिसके बारे में पिछले सवाल में भी बता रहा था, तो वही मैं बता रहा हूँ कि सर अगर मैं कंसिस्टेंट हूँ तो सबसे बड़ी बात है कि सर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा पॉइंट सर ये मैं कहता हूँ कि एक्शन। मैं हमेशा क्या एक्शन लेता हूँ, क्या टेक्निक्स देता हूँ लोगों को, किस तरीके से लोग देख रहे हैं सर आपके एक्शन। पीपुल डोंट जज बाय योर वर्ड्स, दे जज बाय योर एक्शन। आप कितना मतलब कमाते नहीं देखते, आप कितना केयरिंग है, केयरिंग इज एन एक्शन। और लास्ट पॉइंट मैं ये मानता हूँ कि सर एक बड़ा दृष्टिकोण होना चाहिए। ए लीडर, ए इन्फ्लुएंसर, सर प्रोडक्ट अपनी जगह है, प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ज्ञान लेकर आप इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकते। बहुत लोगों को मैं देखा हूं अपनी टीम में, प्रोडक्ट के ऊपर सर महारत हासिल कर लिए, लेकिन सर 10 किसी का बिजनेस नहीं बना सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते सर। तो इसीलिए बड़ा दृष्टिकोण होना जरूरी है। ये 5 पॉइंट्स को मैं मानता हूं सर इन्फ्लुएंस के लिए बहुत जरूरी है सर, ये मेरी सीख है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं भाई ये हमसे बिजनेस नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन काम है, हम नहीं कर पाएंगे, है ना, रोते हैं, कहते हैं नहीं हम नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, हमसे बिजनेस नहीं हो पाएगा, ये बिजनेस बहुत कठिन काम है। तो क्या कहते होंगे आप? सर जब लोग मेरे को बोलते हैं कि ये बिजनेस बहुत कठिन है, मैं कतई नहीं बोलता हूँ कि ना 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 बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। सर ये सुनने के लिए वो तैयार नहीं है सर, क्योंकि अगर मैं उनका सवाल का जवाब दूं तो वो जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है सर। अगर मैं कहता ना, इफ यू वांट टू विन एन एनिमी बी विथ हिम। अगर वो मेरा कोई चीज बोल रहा है और उसका मैं विद्रोह करूं तो सर मेरा साथ कभी नहीं आएगा। मैं पहले बोलता हूँ सर क्या चीज पूछा आपने, हार्ड। चलिए सर मैं एक सवाल उनसे ये पूछता, इस तरीके से बात करता हूँ। आई नो बिल्डिंग द बिजनेस इज हार्ड, मोटिवेटिंग योर सेल्फ इज ऑल्सो वेरी हार्ड। अपने आप को मोटिवेशन करना क्या आसान है क्या सर? बोलते नहीं, वो भी हार्ड है। मोस्ट पीपल वांट टू अवॉइड व्हाट इज हार्ड। क्या ये सच बात या नहीं है? वो बोलते हैं। बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि जब स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे थे तो सारी हार्ड वाली दिन खत्म हुई, बाकी की जिंदगी आसान हो, यही चाहते या नहीं चाहते? वो बोलते सर ये। मैं बोला कि सर एक्चुअली में वो आसान था, ये सारा हार्ड है, लेकिन ये समझ में नहीं आता लोगों की जिंदगी बहुत हार्ड है। फिर मैं ये पूछता हूँ, स्टेइंग इन ए जॉब, हम एक नौकरी में रहते हैं व्हिच वी हेट। अगर आपके पास एक जादू की छड़ी होती तो जो नौकरी आप मन का मतलब अगर जादू की छड़ी होती तो आपका एक परफेक्ट जॉब कैसा होता? तो फिर मैं उनको सोचने के लिए जब मजबूर करता हूं, तभी बोलते सर मेरा अगर जादू की छड़ी होती ना तो सर ये मेरा काम होता ना तो फिर मजा आ जाता। तो मैं बोलता हूँ कि सर ये आपकी सोच है, उसी हिसाब से आज जो नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं सर, ये हार्ड है या आसान है? हाँ सर, अगर जिस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं और नहीं पा रहे हैं तो इट इज वेरी हार्ड। मैं बोलता हूँ कि सर देखिए, आजाद बनना आसान है, कंप्रोमाइज आजाद बनना कठिन है, और कंप्रोमाइज करना भी कठिन है। दोनों चीज कठिन है, बट यू हैव टू चूज व्हिच हार्ड। एक हार्ड जो है, जो आज आपके जिंदगी में चल रहा है, विच यू एग्री, ये सारी जिंदगी चलेगी एक रिग्रेट के साथ, एक पश्चाताप के साथ। लेकिन आज हम नेटवर्क मार्केटिंग में एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो भी हार्ड है, लेकिन वो टेम्पररी है। जब इस कठिन को पास कर जाएंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। आप कभी आसान ना कर पाओ जिंदगी को, वो हार्डशिप पसंद है या टेम्पररी हार्डशिप के बाद आसान करने वाली जिंदगी मिलेगी, उस हार्डशिप को पसंद है। अभी चूज तो आपको ही करना है। इस तरीके से जब पूछता हूँ सर, लोग समझते हैं सर, लोग समझते हैं सर। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुत साल हो गए, 21 साल हो गए। हाँ। फॉरएवर में भी आपको करीब पिछले 8 साल से आप फॉरएवर कर रहे हैं। अब आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया कहें या फॉरएवर कहें, आप इस दुनिया में अपनी जिंदगी कैसे बिता रहे हैं? सर दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर मी सर, दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर मी। मैंने ये सीखा नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, एक इंसान अपनी जो कैपेसिटी है उसको एक्सप्लोर कर पाता है, एक सोच को बदल पाता है। अब कैसे? एक बहुत बड़ा व्यक्ति ने एक चीज बताया थे सर, वो चीज क्या था? When your passion becomes your purpose, life ends in itself, in yourself.
अगर आपका पैशन, आपका पर्पस बन जाए तो लाइफ आप में ही खत्म हो जाती है। इसका समझाऊंगा मैं सर आपको, लेकिन अगर आपका पर्पस, अगर आपका पैशन में बदल जाए, पहला मैंने क्या बताया था, अगर आपका पैशन पर्पस में बदल जाए तो लाइफ अपने आप में खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपके पर्पस पैशन में बदल जाए तो इस दुनिया में आप बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे, बहुत सारे के जीवन में परिवर्तन। क्या बात है। और मैंने जो अपनी पहली वाली जिंदगी में मेरा पैशन, मेरा पर्पस था, मैं अपने नौकरी में असिस्टेंट मैनेजर, रीजनल मैनेजर, अपनी तरक्की, अपने पैसे, मेरा बिजनेस, मेरा 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 सब कुछ मेरा ही सोच रहा था। राइट। और जीवन मेरे अंदर ही सीमित थी। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं और क्यों फेल कर जाते हैं? क्योंकि सर हमारी बचपन इस तरीके से गुजरी, गो टू स्कूल, गेट गुड ग्रेड्स एंड गेट अ सेफ एंड सिक्योर जॉब। कोई नौकरी दुनिया में सेफ एंड सिक्योर नहीं होता सर। और वहां पे ये सिखाया जाता कि अपनी तरक्की करो। एंड जब मैंने सर आपको ये बताऊं कि जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, सर इसका जवाब 1-2 मिनट में लूंगा सर आपसे। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो मेरे एक प्रोफेसर हुआ करते थे सर। अच्छा। वो मेरे को कहते थे, लाइफ इज जस्ट लाइक ए बिग पाई, इट्स अ केक। एक लाइफ एक बहुत बड़ा केक है, आप इस केक के छोटे से टुकड़े लो ताकि बहुत सारे लोग इस टुकड़े को ले सकें। एंड आई वाज थिंकिंग ही वाज राइट। लेकिन जब मेरे को वो भी ये भी बताया था कि अगर उस केक का बड़ा टुकड़ा आप ले जाएंगे तो आप बहुत सारे लोगों को केक पाने में मना कर रहे हो। और इस तरीके से मेरे जीवन बढ़ रहा था, क्योंकि दैट लेक्चरर्स, दोज प्रोफेसर्स, दे हैव गॉट इन्फ्लुएंस इन माय लाइफ। लेकिन मैंने जब रियल वर्ल्ड में कदम रखा, आई फाउंड दिस वर्ल्ड वेरी डिफरेंट सर। आई फाउंड दिस वर्ल्ड इज एंटायरली डिफरेंट। व्हेन आई स्टार्टेड बाइंग ए टीवी and many people start buying a TV, then the price falls so that even more people can afford to it. तो मैं जब टीवी खरीद रहा था तो मैं किसी दूसरे को टीवी खरीदना को मना नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट डिनाइंग एनीबडी। सो जो मेरे को प्रोफेसर साहब बताए थे और जो रियल वर्ल्ड थी वो कितना अलग चल रहा था। तभी सर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद सर मुझे पता चला कि मैंने जो रियल वर्ल्ड में देखा, नौकरी दुनिया से हटके मैंने देखा, द लाइफ कैन बी डिफरेंट। मैंने फिर अपने पर्पस को पैशन में बदलने की कोशिश की और मैंने जब मैं क्योंकि सर मैं आपको ये बता रहा हूं कि सर 4 युग में 4 राक्षस थे। जैसा जैसा युग बदलता गया, एक एक राक्षस का नाम बदलता गया, अक्षर घटता गया था। पहला युग जरासंध, 4 अक्षर, फिर हुआ 3 रावण, फिर हुआ 2 कंस, फिर हुआ 1 मैं। आज चारों तरफ अगर देखेंगे तो वो मैं वाला चक्कर है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इसीलिए पास करते या फेल करते, छोटी सी बात है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में पास करना है तो मैं को छोड़ दीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग में फेल करना है तो मैं को पकड़ लीजिए। ये मेरी सीख है सर। और मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग में अंदर सर ये कह रहा हूँ, एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छा कैरेक्टर, एक अच्छी, आप अगर कोई भी इमोशनल इंटेलिजेंस को सामने ले आए सर, एक सही कंपनी में रहते हुए पा सकते हैं। और जिस कंपनी ने आज 43 ईयर्स का सफर बिता चुका है, और मैं आपको क्या बताऊं सर, रेक्समॉन को तो कभी ये नसीब नहीं हो कि मैं देखा हूं, लेकिन जितना सुना हूं हमेशा सर उनको उपलब्ध, मतलब उनको फील करता हूं अपने पास दिल के अंदर सर। ऐसा कि व्यक्तित्व है, ऐसा कि व्यक्तित्व है जिनके साथ रहते हुए अगर आपने अपने मोरल नहीं बना पाए तो दुनिया में सर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। और आज मैं कहता हूं सर, ये मेरी जो आज मैं 52 साल का हूं सर, ये जीवन में और दूसरा लेबोरेटरी रिसर्च करने के लिए मेरे पास समय नहीं बचा है। राइट। और इसी जीवन में आपने पूछा नेटवर्क मार्केटिंग, सर ये मेरे सांसों में है, मेरी हर नस में है, हर ब्लड मतलब वेसल्स में है, हर कोने में है सर। और नेटवर्क मार्केटिंग एक सही दृष्टिकोण है जो सर हर किसी को एक बेहतर इंसान बना सकता है, सपने पूरा करता है। ये मेरी सोच है। बहुत बढ़िया श्याम सुंदर जी, बहुत बढ़िया सेशन रहा। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत जानकारी दी, लोगों के समस्याओं का समाधान भी दिया। आपने बताया अगर कि आपके सामने कोई समस्या आती है तो उसका समाधान आप कैसे निकालते हैं। आज हम आपका रियली दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस टॉक्स विद सुरेश आनंद में आए। हम आशा करेंगे कि आगे भी आप अपना समय निकालें और हमारे अगले प्रोग्रामों में आए
ताकि आपके ज्ञान से हमारे दर्शक लाभान्वित हो सके। तो आज दोस्तों आप लोगों ने सुना श्याम सुंदर आचार्य जी को, कितनी खूबसूरती से इन्होंने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में समस्याओं का समाधान कैसे निकाला, कैसे उन्होंने फॉरएवर को ज्वाइन किया और कैसे उन्होंने सफलताएं पाई, और क्यों ये फॉरएवर को मोहब्बत करते हैं, फॉरएवर को अपना मानते हैं, और क्यों ये फॉरएवर को ही दुनिया का सबसे अच्छा कंपनी मानते हैं। तो दोस्तों आज हम अपने प्रोग्राम को यही समाप्त करेंगे। मैं चाहूंगा मैं और श्याम सुंदर आचार्य जी आप सबको नमस्कार करें और कहें कि जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे। धन्यवाद सर। ओके सर। थैंक यू सर।